और जब मैं 6th-7th क्लास में था, जब ये मैन वर्सेस वाइल्ड का शो आया था, तो मेरा ये था कि कोई लोग पूछता था ना कि भाई तुझे क्या बनना है, मैं कहता था मुझे मैन वर्सेस वाइल्ड बनना है। सबसे पहले तो मैं युवा वर्ग को ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट में किसी को आइडलाइज मत किया करो कि मेरा तो ये आइडल है, मेरा वो आइडल है। कोई आइडल नहीं है तुम्हारा सिवाय वैदिक ऋषियों के। अक्सर लोग हमने तो हमारे ऋषियों को ही गंदा बना दिया। कौन सा महापुरुष ऐसा हमारा है जो हमने गंदा नहीं किया? रावण एक नॉर्मल इंसान तो था जो सांस लेता था, उसके अंदर ऑक्सीजन गई, फेफड़ों में गई, ब्लड में ऑक्सीजन गई तो एटीपी बनी, तब उसका हाथ चला ना, तब उसने धनुष खींचा। अब अगर रावण को कोई कह दे, रावण ये कह रहा है कि मैं त्रिलोक विजयी हूँ, कोई कह दे रावण से कि नाक बंद कर और सुबह टॉयलेट भी नहीं करनी है, रोक लेगा रावण? वो कह रहा है मैंने काल रोक लिया, काल पैरों में रख लिया। भारतीय दर्शन की उन गहराइयों में जो शायद ही आपको YouTube पर सुनने मिली होंगी, और अब तक हमने जितनी चर्चाएं की है उनमें सबसे अलग चर्चाओं में से एक चर्चा हो सकती है। इसमें ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए क्योंकि आज का जो युवा है ना, वो 9 to 5 के बीच में फंसा हुआ है, और उसका मोटिवेशन है कहीं ना कहीं इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। गाली भी देता होगा कोई अंबानी को, तो भी बनना तो अंबानी चाहता है। और कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई बड़ा सेलिब्रिटी होगा। कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो जीवन को वास्तव में जिए, वो जीने के लिए मात्र पैसा कमाए, पैसा कमाने के लिए न जी रहे हो। तो वो तब आएगा जब आपको पता चलेगा कि सबसे पहले अपने शरीर पे, भारतीय रंग रोगन पे, ब्राउन कलर पे, भारत वाले डिप्रेस हो जाते हैं। अंग्रेज बोल देंगे ब्राउन है, वो डिप्रेस हो जाता है। ये बड़ी एक गहरी चीज़ें हैं, मतलब कि लोगों ने ईश्वर को पूजा है, हाँ, पर उसको समझा बिल्कुल ही नहीं है। समझते नहीं, या तो उससे डरते हैं, हाँ, या उसको गाली देते हैं, डरते हैं, हाँ, या तो उससे डरते हैं, उसको गाली देते हैं। कोई कह दे कि दोनों हाथ कटवा लो आपको पूरी धरती मिल जाएगी, नहीं कटवाएगा कोई। इतना महंगा है शरीर, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शरीर चलता है बुद्धि से। अगर ये आपके स्वतंत्रता काबू में है। जैसे ये मैंने एक पत्ता तोड़ा अभी यहाँ पर, मान लीजिए पत्ता है खाद्य पदार्थ, इसको खाने के लिए मुझे प्रयत्न करना है, कर्म करना है, तो मुझे आलस्य को त्यागने का जो भाव है कि मुझे इसके लिए अर्जित करना है, ये चीज रखनी पड़ेगी उसमें। मनुष्य के लिए तो प्राइमरीली तो जन्म ही स्वर्ग है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विज्ञान दर्शन के एक और लेटेस्ट एपिसोड में, जहां आज हम डीप डाइविंग करने वाले हैं फिलॉसफी, साइंस और भारतीय दर्शन की उन गहराइयों में जो शायद ही आपको YouTube पर सुनने मिली होंगी। और अब तक हमने जितनी चर्चाएं की हैं उनमें ये एक सबसे अलग चर्चाओं में से एक चर्चा हो सकती है। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं संदीप आर्य भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो कि आज भाई जी नमस्ते, आपने आज समय दिया इस चर्चा के लिए। और संदीप भाई अपना परिचय अभी स्वयं देंगे, लेकिन ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो शुरू में एथिज़म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, मॉडर्न जनरेशन के बीच रहे हैं और वहाँ से इन्होंने सारी चीज़ों को देखा है। DU की टॉप कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद ये कैसे फ़िलासफ़ी में आए और आज बहुत लोगों को इनलाइट कर रहे हैं। इनके YouTube पे बहुत लिमिटेड वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली ये चैनल को नहीं देखते हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं, इनके जो तर्क हैं, वो तर्क बिल्कुल ही प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल नहीं है। इसलिए आज हम बैठे भी प्रकृति के बीच में हैं। तो अब मैं कैमरा से अपना रुख हटाकर दृष्टि डालूंगा संदीप जी के साथ, और मैं चाहूँगा एक बार आप इंट्रोडक्टरी लेवल पर बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। बहुत युवा आपको एक आर्य समाज के प्रचारक के रूप में भी देखते हैं, या आर्य समाज से मेरा कहना संगठन या कोई सभा नहीं है, ऋषि दयानंद की जो फिलॉसफी है। बहुत लोग आपको वैदिक प्रचारक के रूप में देखते हैं, फिलॉसफर के रूप में देखते हैं, एक साइंटिफिक थिंकर के रूप में देखते हैं। तो यहाँ तक आप कैसे आए और इसके पीछे आपका क्या परिचय रहा? मेरी शुरू से ही ये फिलॉसफी रही है कि आदमी को सबसे पहले स्वतंत्र होना चाहिए, और स्वतंत्रता मतलब मानवीय स्वतंत्रता सबसे पहले विचारों की होती है। तो इस विचारधारा ने मेरे अंदर एक बीज डाल दिया। वो था कि मुझे ये 9 to 5 वाली जॉब जो होती है ना, कि जाओ आओ नौकरी करो, बच्चे पालो, मर जाओ, मेरे अंदर ये मतलब नास्तिक होते हुए मेरे अंदर ये विचार तो था कि मतलब कि भले ही पुनर्जन्म ना होता हो, लेकिन एक जीवन भी ऐसा नहीं, क्योंकि एक पड़ोसी को मैं देख लूँ कि 9 to 5 जी रहा है, तो मैंने उसकी ज़िंदगी देख ली। एक दिन में ही मैंने अपनी 150 साल 60 साल की ज़िंदगी को महसूस कर लिया कि मैं भी ऐसा ही होने वाला हूँ। तो उसमें फ़ायदा क्या है अगर मैं भी वैसा जीवन जीऊँ तो जवान आदमी होता है, 20-22 की उम्र होती है। तो फिर मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ भी, लेकिन जॉब नहीं करूँगा,
ना मेरा ये कुछ था कि मुझे इस उम्र के पे शादी करनी है, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना है। वही ये जवानी है दीवानी वाली बात है कि इस उम्र में शादी, फिर बच्चे, फिर मौत का इंतज़ार। मेरी शुरू से यही फिलोसफी रही है। और जब मैं 6th-7th क्लास में था, जब ये मैन वर्सेस वाइल्ड का शो आया था, तो मेरा ये था कि कोई लोग पूछता था ना कि भाई तुझे क्या बनना है, मैं कहता था मुझे मैन वर्सेस वाइल्ड बनना है कोई इंजीनियर, डॉक्टर, मैं फ्री स्पिरिट का आदमी हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने वो लूसेंट होती है सामान्य ज्ञान की पुस्तक, उसमें पढ़ा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। वो तो बचपन से पता था, लेकिन पढ़ के ऐसा लगा कि यार इस पर चढ़ना चाहिए। ये थोड़ी ना कि उस पर सिर्फ अंग्रेज जा रहे हैं या कोई और जा रहा है कि उस लड़की ने ये कर दिया, उसने, मैं भी तो कर सकता हूँ। तो फिर मैंने माउंटेनरिंग कोर्स किया दार्जिलिंग से, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से। उसमें बेसिक कोर्स किया मैंने। तो वहाँ पे एक लड़का मिला मेरे को, हमारे हरियाणा ही का था। तो आप हरियाणा से हैं और आपकी पढ़ाई जैसा कि मुझे पता है शुरू से इंग्लिश मीडियम में रही। इंग्लिश मीडियम, जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने स्कूलिंग की है और हिंदू कॉलेज से मेरा कॉलेज हुआ है। तो DU की टॉप कॉलेज मानी जाती है। हाँ, वो टॉप है। BSc आपकी हुई है? BSc ऑनर्स जूलॉजी ऑनर्स। ठीक है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि संदीप भाई माउंटेनियर रहे हैं, मतलब जीवन में बहुत अभी भी हैं, बहुत एडवेंचर किए हैं और कर रहे हैं। अभी तो काफ़ी कुछ आने वाला है पब्लिक में। हम लोग VDRO के तहत भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल चीज़ों पर भी, साइंटिफिक चीज़ों पर भी, बट ज़्यादा अभी यहाँ मैं लीक नहीं दूंगा। हम लोग जो चर्चा करना चाह रहे हैं इसमें ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए क्योंकि आज का जो युवा है ना, वो 9 to 5 के बीच में फंसा हुआ है और उसका मोटिवेशन है कहीं ना कहीं इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। गाली भी देता होगा कोई अंबानी को, तो भी बनना तो अंबानी चाहता है। और कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई बड़ा सेलिब्रिटी होगा, और बेशक आपको उन्नति करनी है, आप होइए, बट कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो जीवन को वास्तव में जिए। वो जीने के लिए मात्र पैसा कमाए, पैसा कमाने के लिए न जी रहे हो। तो एक मेरा पर्पस ये भी था कि आपको दर्शकों के बीच में थोड़ा इस प्रेजेंटेशन से रखना कि ये इस व्यक्ति ने अपने जीवन में वो सारी चीज़ें की जो कि एक आम व्यक्ति नहीं कर पाता है। जैसे पहली बात नवोदय में एडमिशन, ये भी एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, सबका नहीं होता है। उसके बाद DU की हिंदू कॉलेज से, टॉप कॉलेज से पढ़ना, उसके बाद पहाड़ चढ़ना। और आपने अब तक कितने पहाड़ चढ़ लिए होंगे अप्रॉक्स? 10+ ही चढ़ लिए हैं। 10+ से ज़्यादा आपने एडवेंचर किए हैं। अभी हम उस पर भी आएंगे कि वो कैसे किए हैं। तो ये मैं पहले भूमिका रख रहा हूँ, फिर हम प्योर फिलॉसफी पर जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक आम व्यक्ति करना चाहता है, अपने ड्रीम में करता है, वो इन्होंने की है। लेकिन उसके बाद में ये भौतिक उन्नति में रुक से गए और इनकी सारी उन्नति जो है वो आध्यात्मिक है, फिलोसॉफिकल है, तार्किक है और बहुत ही अलग तरह का जीवन है। और मैं ये भी कह सकता हूँ अपने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा बताते भी नहीं, क्योंकि अपने जीवन से ज़्यादा ये फिलॉसफी बताना चाहते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे लगा कि इनके बारे में दर्शकों को इस दृष्टिकोण से बताना चाहिए कि ऐसा भी हुआ जा सकता है। केवल जीवन की भागदौड़ ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, उसके अलावा भी कुछ होता है। तो अब उसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिसने जीवन में और कुछ प्राप्त नहीं किया, जो सीधी फिलॉसफी बाँच रहा है, तो लोग कहेंगे जी नहीं, हम क्यों माने। हालांकि माननी चाहिए बात, ठीक है। तो बट अगर किसी व्यक्ति ने काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो कि थोड़ा हार्ड है नॉर्मल लोगों के लिए, और फिर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये कॉमन साइकोलॉजी है कि वो ध्यातव्य हो जाती है। तो आप खैर आगे बढ़ाइए। आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। चर्चा के लिए हम एक अलग से और पॉडकास्ट कर लेंगे जिसमें मैं भी अपने विचार रखूँ, आप भी अपने विचार रखें। लेकिन आज एक्सक्लूसिवली मैं केवल प्रश्न करूँगा और आगे का भाग संदीप जी कंटिन्यू करेंगे। जी बताइए आप। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आदमी अपने जीवन के हिस्सों को बांट लेता है कि ये टाइम मेरा ये है, ये है, ये है, ये ऐसे ऐसे, कि ये भगवान का है, बाकी जीवन में कुछ और भी करेगा कि ये मैं मांस भी खा लूँ, दारू पी लूँ, ये कर लूँ, लेकिन फिर कभी मंदिर चला जाएगा। ये कनेक्शन नहीं है। आप एक जगह भी गलत हो ना, तो फिर दूसरी जगह उसका विपरीत बन के लाइफ जीना, फिर तो वो बिल्कुल एक हिपोक्रेसी होगी अपने साथ ही। यही आत्महत्या है। वो आदमी ने जहर खा लिया, ये खा लिया, वो आत्महत्या नहीं है। ऐसा करके अगर आप 100 साल 1000 साल जी लगे, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। तो मैंने ये सोचा कि जो भारतीय मानस है, जो मन है भारत का, वो हो गया है वर्किंग। बस काम करो, बच्चे पालो और मर जाओ। और मेन बात ये है कि अगर कोई उनसे हटके मिलता ना, जो आदमी कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करूँगा, मैं बच्चे नहीं करूँगा, मैं अपना किसी अपने दिमाग के कोर फिलोसफी पे या कोई खेल कूद में लगाऊंगा, उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो फिर उनको, जैसे कि लोग कहते हैं, हम वैदिक साइंस की बात करते हैं कि तुमने वैदिक साइंस में क्या किया, ये किया, वो किया। हम ये कहते हैं भारत ने यूरोपियन साइंस जो है
उसमें भी क्या कर लिया हमने। क्योंकि भारत, चलो ठीक, आप वैदिक उसको साइंस को मत मानिए, आप यूरोपियन को मानिए, उसमें भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम मतलब कि सिर्फ ये है कि कहीं भी जाके हमसे काम करवा लो। हमने अंग्रेज़ों के काम किए, लेबरिंग। अंग्रेज अंदर सोता था, हम बाहर उनके पंखे चलाते थे। ये कितनी हीन बात है कि एक आदमी इतनी दूर से आकर के हमारे ऊपर राज कर गया। उनके हाथ में एक पिस्टल, हमारे हाथ में 6-6 फुट की बंदूक है और 100 आदमी खड़े हैं भारत वाले, और वो एक पिस्टल वाला आदमी हमें ऑर्डर दे रहा है, हमें उसको ही क्यों नहीं मार दिया। ये हमारी गुलामी है, और उस गुलामी ने हमारे से नॉर्मल भौतिक सुख तो छीना ही छीना है। हम गरीब देश हैं, और हमसे हमारा ईश्वर भी छीन लिया, हमारी फिलोसफी भी छीन ली। एक वर्किंग वाला आदमी, अब कॉमन एक आदमी है, सुबह से शाम तक नौकरी करता, बच्चे पढ़ाता, उसको कहो कि स्प्रिंट मार, उसेन बोल्ट, वो कहेगा भाई मैं तैयारी नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? भाई मेरी जॉब है। वही अगर उसको हम कहें कि तू फिलोसफी को या ईश्वर को, उसमें वो कहेगा कि मेरी भावनाएं हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। मैं तूने टाइम कब दिया सोचने के लिए कि तेरी भावनाएं बनेंगी कैसे? तू तो सिर्फ ये है कि जाता गुजर रहा है, मंदिर दिख गया तो हाथ जोड़ लिया। नॉर्मल इस तरह से तो हम एटम के बारे में भी नहीं जान पाएंगे इस लाइफ से। तो ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, वो कैसे जानेंगे हम? तो सबसे पहले मेरा ये विचार है कि भारतीयों को अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह करना पड़ेगा कि हम विदेशों में जाते हैं, वहाँ पे हम वर्क ही करते हैं उनके लिए। अंग्रेज ऋषिकेश बैठा है, वो योग सीख रहा है 2 साल से 3 साल से वहाँ से आके, और हमारे वाला यहाँ पे टीवी देख के ऐसे ऐसे कर रहा है। वो बस ये अनुलोम विलोम में योग है, वो वहाँ पे पूरा कोर्स करके वापस चला गया। उसके लिए वहाँ भारतीय काम कर रहे हैं, हाँ। अफ्रीकन काम कर रहे हैं। आपको मालिक बनना पड़ेगा अपने विचार का, नहीं तो आप अपने ईश्वर को भी अपने ही लेवल पे गिरा लोगे, उसको समझोगे नहीं कभी भी। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अगर इस झंझट में फंस गया ना, तो फिर मैं ईश्वर को, साइंस को सीख नहीं पाऊंगा, ना समझ पाऊंगा। सिर्फ ये है कि किसी ने बोल दिया तो मान लिया, और अगर कोई उसके विरोध में बोलेगा तो उसको मार दूंगा, वो वाली फिलोसफी ले आऊँगा, या फिर अंदर से हेट करूँगा। ये नहीं है कि हम बात नहीं करते बैठ के, हमारे भी बहुत सारे विरोधी हैं, पीछे से बात करते रहेंगे, कोई मुंह नहीं दिखाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं यार चलो ठीक है, तुम पुनर्जन्म मानो ना मानो, लेकिन मिल के बात तो कर लो, मरना तो हमें भी है। उसमें ये थोड़ी ना है कि भाई ये ईश्वर को साकार मानते हैं, निराकार, ये मूर्ति पूजा नहीं मानते, उससे हो क्या जाएगा? बैठ के बात तो कर लो, हेट क्यों करनी है? लेकिन ये आदमी पता नहीं कौन सा जीवन जी रहे हैं। शीशे के सामने बैठ के आदमी सोचे ना 5 मिनट बैठ के, ये मैं दर्शकों को कह रहा हूँ, जो अगर कोई थोड़ी बहुत नफरत करता हमसे, अपने आप से पूछो कि वो भी हमारे जैसा ही आदमी है, उसका एक अलग विचार है। भारत में हमें अपने थिंकिंग लेवल को बढ़ाना है। अगर वो नहीं बढ़ा, फिर तो ये होगा कि आप हमसे नफरत करके मैं भी काम निकल गया, आप भी काम निकल गए, उधर कोई हमसे 10-10 घंटे काम रगड़वा रहा है, वो अपना प्रॉफिट कर रहा है, हम मर रहे हैं। इसमें आपका शरीर भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी, और आपकी किसी भी टॉपिक को गहराई से पकड़ने की जो दिमागी पकड़ होती है वो भी मर जाएगी। तो इसलिए मैंने ये इस तरह का जीवन चुना है। दरअसल मैंने चुना नहीं है इस चीज़ को, तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने कभी डिसीजन नहीं लिया कि भाई उम्र हो गई शादी कर लेता हूँ, भाई उम्र हो गई बच्चे। मैं नेचुरल सुबह उठता हूँ, जीता हूँ, बस एक दिन सुबह नहीं उठूँगा, बस उस दिन मर जाऊँगा। मैं पुनर्जन्म पे मानता हूँ, शाश्वत सनातन धर्म है, मैं भी सनातन, मेरा ईश्वर सनातन। तो ये तो चक्कर चलता रहेगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है किसी को कि कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, और इसलिए लेने पड़ेंगे कि मुझे, वैसे तो प्रकृति में हर जानवर हमसे मजबूत है शारीरिक दृष्टि से, चींटी भी मजबूत पड़ती है अगर रेशियो देखा जाए तो। हमारे पास सिर्फ बुद्धि है, वही आप नहीं लगा रहे हो। वही हमारा युवा लगा ही नहीं रहा है, उसको सिर्फ ये है कि आप ऑर्डर फॉलो करो, और ऑर्डर में भी वो इतना डिसऑर्डर हो चुका है कि भारत गंदे देशों में ही आता है। तो वो कहाँ से हो रहा है ये सिस्टम? वो हो रहा है कि कोई हमारा स्वतंत्रता, सेल्फ कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, कि मैं सोचना चाहता हूँ, मैं 3-3 दिन तक सोचता रहता हूँ, मैं 3-3 दिन ऐसे है कि मैं नहा नहीं रहा हूँ। आम आदमी का अगर सुबह उस नहाओ, ये करो, शाम को नहाओ। हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर मिट्टी जम गई, उनके ऊपर वाल्मीकि जी का वो पुरानी कहानी है कि उनके ऊपर पूरी बाम्बी क्या वो दीमक की बाम्बी आ गई। क्या वो नहाते थे डेली इस तरह से? बाम्बी तो सालों में आएगी। तपस्या, हमारे महापुरुषों ने कहते हैं उनके ऊपर मैल जम गया, राम जी का शरीर मलिन हो गया, ये तपस्या है। वो तपस्या युवा जब तक नहीं करेगा ना कि मैं
कोई ये भी ना समझे कि हम ऐसा कह रहे हैं कि मत हाँ नहाओ मत, प्रतीकात्मक रूप से हाँ हम कहना जवान हो तो गंदे रहना सीखो। आपके नाखूनों में गंदगी होनी चाहिए कि मैंने काम किया है उसमें। आपके हाथों में छाले होने चाहिए एक्सरसाइज के। तो वो तब आएगा जब आपको पता चलेगा कि सबसे पहले अपने शरीर पे, भारतीय रंग रोगन पे, ब्राउन कलर पे। भारत वाले डिप्रेस हो जाते हैं, अंग्रेज बोल देंगे ब्राउन है, वो डिप्रेस हो जाता है। दिखावे में बहुत ज्यादा है, यूथ की चमक धमक, मेकअप कर लिया, कुछ मिट्टी लग गई तो वो उसको वो उस गंदगी को वो वास्तव में गंदगी मान रहा है, जबकि वो प्राकृतिक सुगंध है। वो प्राकृतिक भार इस मतलब उसको अगले को थप्पड़ मारना चाहिए कि यार तू किस तरह का जीवन जी रहा है, तुझे ये भी नहीं पता कि ये हमारा मिलेनियम होता है उससे होता है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए। ये तो प्राकृतिक सिस्टम है। लेकिन भारत का आदमी डरपोक बड़ा है, वो डरता है, चैलेंज से डरता है कि ये हो जाए, बुढ़ापे में क्या होगा। मैं बुढ़ापे में तो मरूंगा, मैं बुढ़ापे में आपका क्या होगा। मैं चलो मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे तो मेरा इलाज करवा के आएंगे भी। ये थोड़ी ना कि मैं 20 का होके आऊँगा अस्पताल से, मैं इस तरह का होके आऊँगा कि पानी, ये जीवन जीऊँगा मैं नॉर्मल। मतलब कि जवान आदमी, जैसे कि अब हमारे घर पे हमारा दादा है, एक दिन वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा। हम उसकी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं दादा की, क्या उसको हम कह रहे हैं दादाजी अमरूद खा लीजिए, कह रहा दांत नहीं है। जस्ट इमेजिन, आप जवानी में सोच के देखिए, आपको कोई कह ले अमरूद खा लो, आप कह रहे दांत नहीं है। कितना भयानक सपना है ये। मुंह में छाला हो जाए 2-3 दिन के लिए, उसमें जीवन बर्बाद हो जाता है। वो बुढ़ापा तो एक रोग का नाम है, ये लाइफ लॉन्ग रोग है। जब बुढ़ापा आ गया तो लाइफ लॉन्ग हो गया, तो उसमें आप जीने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारे हरियाणा में कहावत है कि मर के कहीं जवान तो होंगे। 70 में मर गए, एक सोच रहा है कि आदमी खींचता रहे 80 में मरूंगा, तो तब तक तो मर के पुनर्जन्म में मैं 10 साल का हो जाऊंगा कहीं पे। तो 10 साल का हो करके मैं वहाँ पे नए सपने बुनूंगा। एक यहाँ पे मैं जो गीता में आया है कि या तो युद्ध करते हुए मर जाओ, तो या तो जीत जाओगे तो वसुंधरा को भोगोगे, और नहीं जीतोगे तो कम से कम अगला जन्म तो स्वर्ग होगा। वो स्वर्ग ही है। वो मनुष्य के लिए तो प्राइमरीली तो जन्म ही स्वर्ग है। मुक्ति के स्वर्ग से पहले तो हमें ये हाथ पैर मिले हुए हैं कर्म करने के लिए। जस्ट इमेजिन, आदमी सब कुछ बेच देगा, आदमी अपने माँ बाप भी बेच देगा, माँ बेटा बेच देगी, शरीर तक बिक जाएगा, लेकिन कोई कटवाएगा नहीं हाथ। कोई कह दे कि दोनों हाथ कटवा लो आपको पूरी धरती मिल जाएगी, नहीं कटवाएगा कोई। इतना महंगा है शरीर, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शरीर चलता है बुद्धि से। अगर ये आपके स्वतंत्रता काबू में है, आपको अपनी भाषा से प्यार है, आधा भारत, क्या सारा भारत ही ऐसा है कि वो अपनी भाषा को महत्व नहीं देते। एक 7 समंदर पार की इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लिखते कुछ और पढ़ते कुछ और उसको कह रहे कि साइंटिफिक लैंग्वेज है। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले तो अपनी मातृभाषा को पकड़ो, और फिर अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, कि मैं नहीं मरूंगा। मर जाएगा यार आदमी, मर के क्या होगा। सनातनी, सारा देश सनातनी है, पुनर्जन्म पे मानता है। तो इसमें इतना दब्बूपन के नहीं जीना है। इसी रास्ते में आपको ईश्वर भी मिलेगा। मैं नास्तिक से आस्तिक नहीं बना उस तरह से कि मैं पहले नास्तिक था फिर मैं आस्तिक हुआ, ऐसे नहीं है। अब ये तो ऐसी बात है कि मैं चल रहा था, मुझे ईंट मिल गई, तो क्या मैं ईंट का आस्तिक वैसे हो गया कि भाई मैं पहले नहीं मानता था। आप एक सफ़र चलोगे ना, हमने एलिमेंट्स भी तो खोजे हैं। तो नास्तिकता से आस्तिकता का सफ़र नहीं है ये। तो जवान आदमी जब फ्री होता है ना, फ्री विल वाला होता है, तो वो हर चीज़ को, मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि हर सॉकेट में उंगली डालनी है उसको कि करंट लगे कि नहीं, तो वैसे ही आपको सिर्फ ईश्वर क्या है, ईश्वर एक, जैसे कि प्रकृति एक मटेरियल है, ऐसा ही एक दूसरा तत्व है जो संसार को, इस जड़ जगत को, इस इनर्ट मैटर को अंतर्यामी होके, सर्वव्यापक होके, किसी एक ऐसे के लिए जिसके पास शरीर नहीं, बल नहीं, बुद्धि नहीं, एक जीवात्मा है कुछ, उसके लिए संसार रच रहा है। तो उसको उस तत्व को अपने जर्नी में, लाइफ की जर्नी में जान लेना कि एक युवा आदमी हूँ और मैं किसी का वो नहीं हूँ, मैं बाय बर्थ ना मैं हिंदू हूँ ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक चेतना हूँ, मेरे पास एक बॉडी है, एक ब्रेन है, और मैं इससे चीज़ें खोजूँगा, कोई भी चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है। और उसके लिए आपको फ्री स्पिरिट, फ्री माइंडेड आदमी होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और भारतीयों के अंदर ये कमी है। और इसको जो युवा वर्ग है, सबसे पहले तो मैं युवा वर्ग को ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट में किसी को आइडलाइज मत किया करो।
कि मेरा तो ये आइडल है, मेरा वो आइडल है। कोई आइडल नहीं है तुम्हारा सिवाय वैदिक ऋषियों के। अक्सर लोग हमने तो हमारे ऋषियों को ही गंदा बना दिया। कौन सा महापुरुष ऐसा हमारा है जो हमने गंदा नहीं किया? इंद्र देव, पूरी महाभारत रामायण जब पढ़ोगे ना तो राम जी, कृष्ण जी, कुछ भी कोई भी आदमी किसी को कह रहा है कि ये आदमी तो ऐसा है, तो राम के समय तो राम नहीं थे कि आज हम कह दे ये आदमी तो राम जैसा है। राम के समय पे कौन आइडलाइज कैरेक्टर था? इंद्र। हर वक्त कहते थे ये तो इंद्र जैसा पराक्रमी है, इसमें तो इंद्र जैसे विष्णु, हाँ विष्णु है, इंद्र है, इनके नाम होते थे हमारे यहाँ पे। पूरी महाभारत में जब भी किसी योद्धा की बड़ाई हो रही है तो इंद्र से तुलना हो रही है उसकी। राम से भी तुलना कम हुई है महाभारत में। हुई है। हर जगह नहीं कहा गया कि ये राम जैसा है, इंद्र जैसा। तो सोच के देखो इंद्र कितना पराक्रमी रहा होगा, जिसने 100 साल से ज़्यादा तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वेदों का अध्ययन किया है। 100 साल से ज़्यादा क्यों इंद्र जी ने। लेकिन आज उस इंद्र को हिंदू ही उसको बेइज्जती कर रहा है। और महर्षि ब्रह्मा, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। मैं भी पिछली बारी मतलब कि मैं पुष्कर गया था इधर, तो पुष्कर गया, मैं मंदिर को नहीं मानता ना मैं इन चीज़ों को मानता, मूर्ति पूजा को, कि मंदिर हाँ एक एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए। मैं उस मूर्ति के सामने खड़ा हो गया जिसमें मुझे पता है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं खुद लोगों को कहता हूँ कि भाई इस तरह से पूजा होती है ईश्वर की। मैंने वहाँ जाके उन मूर्ति को सॉरी बोला मैंने उनको, और मैंने उनको कहा कि वो तो भी मुक्ति में होंगे, हमारे अनुसार तो हम महर्षि ब्रह्मा को मुक्ति मानते हैं, मैं वो आत्मा जहाँ भी है। तो मैंने उनको कहा कि आपकी परंपरा के आदमी अब भी हैं जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा कोई हमारा ग्रंथ नहीं है हिंदुओं का जिसकी परंपरा कि मैंने ये ग्रंथ इससे सीखा, उसने उसके गुरु से, उसने उसके गुरु से, जिसकी परंपरा महर्षि ब्रह्मा पे जाके ख़त्म नहीं होती। मनुष्यों में महर्षि ब्रह्मा अग्रणी है हर विद्या के, चाहे वो धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, गणित विद्या है, सबका मूल ग्रंथ शुरू में वेदों से निकाल करके मानवीय सुलभ के लिए महर्षि ब्रह्मा ने ही मानवों को दिया। और आज उसको पौराणिक जगत या फिर आम हिंदू भी के उसके 4 मुंह थे, एक काट दिया, वो गाली दे रहा था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था। और कोई कह रहा है कि शिव जी पार्वती जी की शादी हो रही थी, वहाँ पे वो महर्षि ब्रह्मा उनके फेरे वेरे करवा रहे थे, तो पार्वती माता का पैर देख के उनको कामना चढ़ गई और उनका वीर्य स्खलन हो गया। हम बिल्कुल मतलब कि हमारी मानसिक पवित्रता, हम आम आदमी हैं, हमारा भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलती लड़की को देख के हमारा ये हाल हो गया। और हम वो आरोपण उन पर कर रहे हैं जिनको हम ईश्वर मान रहे हैं लोग। हाँ वो तो ईश्वर मानते हैं, हम तो फिर भी उनको मनुष्य मानते हैं, वो ईश्वर मानते हैं। फिर भी आम हिंदू हमारे महर्षि ब्रह्मा परमेष्ठी हैं, यानी कि ऋषियों के भी अग्रणी। उनके सामने तो बड़े बड़े ऋषि, महर्षि अगस्त्य जैसे ऋषि उनके पैर छुए अगर वो आ जाएं तो राम जी को भी पूछ के एंट्री करनी पड़ेगी अगर उनका कक्ष हो तो कोई, वो लेवल है उनका। लेकिन उनका तो कि उसने गला काट दिया। अरे यार थोड़ा सोचो कि तुम्हारे ऋषि का क्या बुरा हाल कर दिया। जस्ट इमेजिन कि हमारे ग्रंथों में हमारे ही महापुरुषों का, श्री कृष्ण जी का कितना गंदा काम कर रखा है, इंद्रदेव जी का, और हमारे शिव जी का भी, विष्णु का भी, और अवतार लेकर के उनका तो बहुत ज़्यादा गंद फैला रखा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये पुराणों में ये कहानियाँ अगर ऐसा है भी तो उनका जो अनुयायी है वो तो छुपाएगा ना बात को। ऐसा कौन होता है कि बात को लिख दे? कोई विरोधी ही लिख सकता है, ये बात विरोधी लिख सकता है। तो हम लोगों ने अपने महर्षि ब्रह्मा जी का इतना अपमान किया है, मतलब कि हमें कुछ भी काम करना चाहिए। हमारे पास जो विद्या आई है, शिल्प विद्या से लेके हर चीज़ की, जैसे कि हम कहते हैं कि वो विश्वकर्मा जी हैं, वो धन्वंतरी जी ने है, लेकिन सभी के सभी का मूल ब्रह्मा जी हैं जो वेदों से उन्होंने विद्या निकाल के हमको दी है। हर ग्रंथकार प्रणाम ब्रह्मा जी को करके ही अपना ग्रंथ लिखता है। तो हमको सोचना चाहिए कि हमारे महापुरुष की निंदा हम खुद कर रहे हैं। कोई उनको कह रहा है अपनी बेटी से संभोग कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आपको विवेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब बूढ़ों का काम नहीं है ये करना कि भाई हम अब धर्म की रक्षा, बूढ़ा अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है ये काम जवान का होता है, क्योंकि आपकी विचारधारा ही आपकी स्वतंत्रता होती है।
अगर आपकी विचारधारा ही ऐसी है कि दूसरा कह रहा था चलो मैं भी अपना मजाक उड़ा लेता हूँ, ये तो फिर आप तो मखौलिया हो गए, सारा देश इंटरटेनर हो गया, पता नहीं किसका हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। बैठ कर के हमारे अंदर कोई धैर्य नहीं, कोई गंभीरता नहीं, और सिर्फ ये है कि माथे पर टीका लगा के भाषण करके, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपसे पूछना पड़ेगा कि मेरे घर में कितनी किताबें हैं। सामने वाला बैठा है, कुछ पढ़ के बैठा है, मुझे कितना पता है? क्या अपने घर में कोई लाइब्रेरी है जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, चलो पुराण भी, कुछ भी है आम हिंदू के घर में? अगर मैं हरियाणा से हूँ, मैं अपने गांव के आसपास के 100 गांव भी देखूँ ना, आर्य समाजी परिवार अलग है, वो मिल जाए कोई जिसके घर में धार्मिक ग्रंथ हो, अदरवाइज आपको किसी भी घर में वेद तो मिलेगा ही नहीं। लोगों ने ऐसे भी नहीं किया, छू के भी नहीं देख लिया कि वेद को मैं जीवन में छू तो लूं। कुछ भी नहीं। बस वो समझते हैं कि वेद तो बस पुराने ब्राह्मणों का काम है, वो शादी में मंत्र पढ़ देते हैं। शादी में मंत्र पढ़ने की चीज़ थोड़ी है वेद। उनको पता ही नहीं कि वेद हमारा इतना ईश्वरीय ज्ञान है वेद, तो उसको हम हिंदू इतना लाइटली नहीं ले सकता इस चीज़ को। तो जो भी बातें आपने कही वो मुझे लग रहा है कि युवाओं को समझ आ रही होंगी, बट आपकी बातों में जैसा लग रहा है कि आप बहुत एडवेंचरियस रहे हो, तो आपका माउंटेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जैसे कोई एक माउंटेन जो आपने चढ़ा हो, जिसका पीक आपने क्लाइंब किया हो, कोई मेरा फेवरेट है कांग यात्से का। ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख में, ले साइड में। तो वहाँ पे ये मरखा वैली के अंदर आती है, सबसे हाईएस्ट पीक है। वो एक्सपीरियंस मेरा सबसे बेस्ट रहा है। मतलब कि मैं अपने आप को जैसे कि मिनिमलिस्ट मानता हूँ, अपरिग्रहवादी, कम संसाधनों का उपयोग करने वाला आदमी। क्योंकि मैं हॉस्टल लाइफ 10 साल की उम्र से हॉस्टल लाइफ जी है ना मैंने, तो वहाँ पर मतलब कि उसका 1.5 लाख खर्चा आता है लगभग। और हमने वो पीक की थी कुछ 15,000 में, जिसमें 10,000 का हमारा फ्लाइट टिकट था, 5,000 की वो पीक हो गई थी। कम संसाधनों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करना। क्योंकि एक तो मैं ट्रेंड माउंटेनियर हूँ, मैंने बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स ये कर रखे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ मेरे लिए बड़ी आसान रही। और दूसरा ये है कि आदमी की स्पिरिट खुलती है माउंटेनरिंग से। वो सिर्फ कॉन्करिंग नहीं है कि आपने जाके पहाड़ चढ़ लिया, नहीं, वो जगह ही ऐसी है। और वैसे हमारे योगियों की जगह भी यही मान ले। तो वहाँ आपने आउट ऑफ इंडिया माउंटेन भी पिक किया? हाँ, आउट ऑफ इंडिया मैंने तंजानिया में जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका कंटिनेंट की, किलिमंजारो, वो भी की थी मैंने। अच्छा, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। वो कितने फीट है उसकी ऊंचाई? वो है 5,895 मीटर। ओके। और लद्दाख वाला? लद्दाख वाला है 6,408 मीटर। 6,800 मीटर? हाँ, ओके, 6,408। तो फीट में लगभग ये कितना होता होगा? वो फीट में हो जाता है लगभग 21,000 फीट। तो इसको चढ़ते वक्त क्या क्या इक्विपमेंट और क्या क्या चीज़ें यूज़ आती है? इसको क्लाइंब करते वक्त सबसे पहले तो होती है कंडीशन कैसी है उधर की, यानी कि टाइम देखना पड़ता है। एक विंडो होती है, उसमें फिर हमारे इक्विपमेंट होते हैं, वही हमारा टेंट होता है, खुद का राशन पानी होता है, और आइस बूट्स, क्या बोलते इसको, हेलमेट, जैकेट्स, क्रैम्पोन, और ये हैमर, आइस एक्स। तो जब आप इतना चढ़ते हैं तो फिर बीच में सोना और ये सब फिर कहाँ? वो सब उसमें कैंप में। जैसे कितना टेंट लेके चलते कितना हैं, टाइम लगता है इतना पर्वत चढ़ने में? जैसे कि कोई 6,000 मीटर की पीक है, तो 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है। तो 1 हफ्ते में आपको कम से कम 7-8 बार सोना पड़ेगा? हाँ। तो कहाँ सोते हैं फिर? वो जो हम अपने बैग पैक में लेके गए हैं टेंट, वही साथ में कैरी करते हैं, और जहाँ पे जाते हैं उधर कैंप होता है, मतलब कैंप साइट, उधर अपना कैंप लगाया। और उसमें कैंप साइट है, ये कंफर्मेशन आपको कैसे मिलता है? वो क्योंकि जो भी पीक क्लाइंब हो जाती है ना, उस पे जो पहले असेंट किया है जिसने, वो वहाँ पे देख लेता है कि यहाँ पे कैंप लगाना चाहिए, बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2। अक्सर क्या होता है 6,000 मीटर तक की पीक में 2 ही कैंप होते हैं। अच्छा। 7,000 में 3 या 4 हो जाते हैं, 8,000 में 5-6 कैंप लगते हैं। तो 6,000 में 2 या 3 कैंप है, तो फिर आप सोएंगे 7 बार कैसे सोएंगे? मतलब कि जैसे कि हम किसी दिन अगले कैंप पे गए तो वहाँ पे रुकते नहीं हैं, वापस आते हैं, ताकि शरीर ढल जाए उस हाइट के लिए। तो वहाँ जाके उसको टच करके और वहाँ पे अपना खाना पीना रख के, ताकि कम वजन लगे, तो फिर वापस आ कर के
उस रात सो के, तो रात में शरीर ढल जाता है ताकि हम उसको टच करके आए ना ऊपर उस लेवल को, उस हाइट को। तो शरीर में मतलब कि जो रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी हैं, वो जनरेट हो जाती हैं ज़्यादा हाइट जाने के कारण, तो शरीर ढल जाता है। तो इस तरह से बार बार ऊपर जाना आना, इसमें टाइम लगता है। इसमें। अगर आपने एक बार कर लिया 6000 मीटर, दूसरी और कोई आपको डर नहीं लगता है फिर ऊपर जाकर? नहीं, वो क्योंकि जनरली तो ये एक प्रैक्टिकल बात है कि कोई छत से नीचे भी देखता है तो उसे डर लगता है, लेकिन इस हाइट पर जाने के बाद ऐसा होता है कि बहुत ही रिस्क आपको महसूस होता है या फिर एकदम निडर हो जाते हैं? वहाँ रिस्क होता तो है, ये तो रिस्क डेफिनेट तो है, होता बट महसूस होता है कि नहीं? उसमें माउंटेनरिंग में जो ये होते हैं ना, स्नो क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, इसमें इतना नहीं होता डर। अच्छा। हाँ, मतलब कि जो वर्टिगो फील होता है ना, वो होता है रॉक क्लाइंबिंग में, कि आप छोटे पर्वत हैं, मतलब वो है रॉकी माउंटेन है, तो उस पर आप वैसी रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो। जो ये हमारी माउंटेनिंग एक्सपेडिशंस होते हैं, इसमें तो बस ये है कि हाँ, मर सकता आदमी, गिर सकता है कहीं से, रस्सी टूट सकती है, लेकिन जो वैसी फीलिंग होती है ना रॉक क्लाइंबिंग जैसी, वैसी कम होती है, उस तरह की नहीं होती। ज़्यादा पीक पर जाते जाते धीरे धीरे व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी हो जाता है, ऐसा कुछ भी होता है साइकोलॉजिकली? नहीं, कुछ तो मतलब कि डर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है डरता नहीं आदमी, लेकिन जो आदमी पहाड़ों पे ये नहीं है कि आप बिना कोर्स के चले जाओगे। कॉमन छोटा मोटा पहाड़ है, किसी टीम के साथ तो जा सकते हो, अकेले तो किसी में जाने की हिम्मत नहीं है, वो तो चल भी नहीं पाएगा वो जूते पहन के, बिना कोर्स के, बिना ट्रेनिंग के। तो आपने वो ट्रेनिंग की है बेहतरीन इंस्ट्रक्टर के साथ, तो फिर आपने वही बात, जज्बा होगा तभी वहाँ तक जाता है। नींद कम आती है ऊपर जाने के बाद, ऐसा भी? हाँ, हाई भूख भी एल्टीट्यूड कम लगती है? हाँ, हाई एल्टीट्यूड में भूख और नींद कम हो जाती है। करेज बहुत ज़्यादा फील होता है एक बार चढ़ने के बाद? हाँ, एक बार पीक जब आप ऊपर पहुँचते हो तो फिर वहाँ पे आदमी थोड़ा शांत भी हो जाता है। ये स्पिरिचुअल जर्नी भी एक तरह की। आदमी देखता है कि यार मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ और मेरे को मिला क्या है। इतना बेहतरीन शरीर है और इतनी बेहतरीन पृथ्वी है। इस पृथ्वी के जो डिसऑर्डर है कि प्लेन में माउंटेन आ गया, वो माउंटेन डिसऑर्डर नहीं है, वो खूबसूरती है धरती की। वहाँ पे बहुत शांति और शरीर में हमारे तो बड़े बड़े तीर्थ भी पहाड़ों के ऊपर हैं। एक पराक्रम वाली बात हो गई है कि हम वहाँ तक जा सकते हैं। और मेन बात है कि हम बहुत छोटे हैं। हम प्रकृति से जो लड़ रहे हैं ना, हम ये कर देंगे, पहाड़ फाड़ देंगे, नहीं, आप उसका सम्मान कीजिए, उधर साफ सफाई रखिए। माउंटेन मैनर बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे पूरा हिमालय जो ट्रैवलर हैं, इन्होंने बिल्कुल वहाँ पे उसको हनीमून का वो बना दिया है सेंटर। कुछ भी दारू पिएंगे, वो करेंगे, और बहुत गंदगी कर दी है। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आध्यात्म की तरफ आता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि इन चीज़ों के कारण, भागदौड़ से दूर हटने के कारण आप ईश्वर तक पहुँचे और आपने ये मार्ग चुना जिस मार्ग पर आप अभी चल रहे हैं। तो जो युवाओं की ओर से प्रश्न होते हैं, मैं वैसे प्रश्न आपके सामने रखूँगा, आप एक एक करके उत्तर देते जाइएगा। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा प्रश्न ये कि आप ईश्वर को मानते हैं, तो क्यों मानते हैं, इसके क्या प्रमाण हैं, और कोई ईश्वर को क्यों माने? 3 प्रश्न हैं इसमें। एक तो ये कि आप क्यों मानते हैं, दूसरा कोई और क्यों माने, और तीसरा कि वो है ये कैसे पता करें। तो क्यों लगता है आपको ऐसा कि ईश्वर है? मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, तो मैं ये नहीं है कि मैं उधर पहाड़ पे गया था, मुझे डर लग गया, भगवान जी ने बचा लिया। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, तो मैं इस तरह भावनाओं में बह के भगवान को मान लूँगा, नहीं। मेरे लिए ईश्वर एक पूरी तरह से एक एग्जिस्टेंशियल थिंग है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, तो वैसे ही ईश्वर मेरे लिए वो चीज़ है। पहले तो मतलब कि मैंने सोचा कि यार ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति है, ये इसमें गतियाँ हो रही हैं सतत, तो हम देख रहे हैं कि हर गति अपनी पिछली गति के इन्फ्लुएंस से ही गति प्राप्त करती है। कोई फील्ड है, कॉमन पेड़ हवा चली है, तो हम सबको पता है कि ये पेड़ अपने आप नहीं हिल रहा है, इसको हवा हिला रही है। फिर हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स देखा इनकी फील्ड है, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, क्वांटम पार्टिकल, वो उसकी फील्ड के कारण ही आगे पीछे जाते हैं। अदरवाइज वो बिल्कुल इनर्ट है, जहाँ है नहीं छेड़ोगे तो वहीं का वहीं रहेगा, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं जाएगा। ये जड़ पदार्थ का गुण है। उसको जड़ हम इसलिए ही कहते हैं कि बिना किसी इन्फ्लुएंस के वो वहीं पड़ा रहेगा, उसको फोर्स देना पड़ेगा। फोर्स क्या है? प्रवाह।
किसी भी कण का प्रवाह, उस प्रवाह के साथ वो कण बीच में आ गया, इंटरेक्शन हो गया, वो भी चल पड़ा साथ में। जब तक इंटरेक्शन है तब तक चलता रहेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अच्छा, आप त्रैतवाद की बात बहुत करते हैं। हाँ। तो ये त्रैतवाद क्या है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है त्रैतवाद एक, क्योंकि त्रैत तो उसका नाम दे दिया है लोगों ने, बाकी त्रैत जैसा ऐसा मैं मानता हूँ ऐसा कुछ नहीं, है ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। या तो द्वैत है या अद्वैत है, या तो ड्यूअलिज्म है या नॉन ड्यूअलिज्म है। तो ड्यूअलिज्म जो है वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, और जो नॉन ड्यूअलिज्म है वो कहीं ना कहीं पर ओवर रेटेड भी है, ये अंडर रेटेड है। तो ड्यूअलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी जो सुनने में बिल्कुल कूल नहीं लगती है लोगों को, और ऐसा लगता है इसको मानने वाले लोग तो बिल्कुल ही भैंस बुद्धि के होंगे। तो आप त्रैतवाद को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? त्रैतवाद क्या है, और आपको लगता है इसमें कुछ दम है? मेरे जीवन का अस्तित्व, मतलब जो मैं जी रहा हूँ ना, वो मेरे दिमाग में जो त्रैतवाद चलता है, एडवेंचर से हटके, मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे ना नौकरी करनी है, मैं अपनी खेती से संतुष्ट हूँ, ना मुझे बच्चे करने हैं, ना शादी, तो मेरी ज़रूरतें बहुत कम हैं। तो बाकी टाइम मैं कहाँ निकालूंगा? मैंने अपने जीवन का जो गोल्डन टाइम होता है ना, जिसमें आदमी कुछ कर गुजरता है कि भाई जॉब ले ली, शादी, वो मैंने इसी सोच में गुजारा है। मैं अभी 32 साल का हूँ। तो ऐसा क्या खास क्या है त्रैतवाद में? क्या है ये, और इसमें ऐसा खास क्या है? क्योंकि ये तो सुनने में लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल जड़ बुद्धि वाली फिलॉसफी है, मज़े की और कूल वाली बात तो नॉन ड्यूअलिज्म में है। तो आपने ये त्रैतवाद में इतना मज़ा कैसे ले लिया? ये जो आम आदमी इतना डरपोक और दुख में जीता है ना, तो ये अपने आप को सोचता है कि कुछ मेरे को ऐसा मिल जाए जिससे मैं पता नहीं क्या कर दूं। तो फिर जो ये त्रैतवाद से हटके है, खासकर अद्वैतवाद जिसको कहते हैं, जिसमें खाली एक ईश्वर है, जिसमें खाली एक ईश्वर ही है, एक ईश्वर ही है, और उसने कुछ ही नहीं। जीवात्माएं बनाई, उसने ही प्रकृति बनाई, सृष्टि बनाई अपनी इच्छा से। उसमें कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी जीव ही ब्रह्म है। ये इतनी ईगोइस्टिक कंसेप्ट है। इवन हमारे जो महापुरुष होते थे, वो तो ऐसे दुष्टों का संहार करते थे। बहुत सारे दुष्ट होते थे जो कहते थे कि मैं ही परमात्मा हूँ। हिरण्यकश्यप जैसा, हिरण्यकश्यप अभी नरसिंहा मूवी आई है, वो कहता था विष्णु को नहीं, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। रावण भी ये कहता था, कंस भी ये कहता था कि त्रिलोकी मेरे हाथ में है। और आज हर आदमी कह रहा है मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अद्वैत संप्रदाय के लोग ऐसा कहते हैं कि ईगो, अहंकार का नाश होने पर पता चलेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर इनको तो बिना नाश हुए पता चल गया, इनको तो बिना नाश हुए पता चल गया कि ये ब्रह्म है। सबसे पहली बात तो ये बड़ी है, मजे की बात कही है। क्या ईश्वर चाहता था जीव बनना? एक ही सवाल है इनसे, ईश्वर अकेला है, क्या वो चाहता था जीव बनना? क्या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको जीव बना लिया गया? इतने सवाल है बस। ये भावनाओं में बह के कि हम तो एक दिन ईश्वर बन जाएंगे, ईश्वर ही बन जाएंगे, ये शरीर हट जाएगा, यानी कि ये बट एक गोली इसको फाड़ के रख दे, इतना कमजोर शरीर है, इसको ये परमात्मा बांध गया, परमात्मा को बांध लिया इस शरीर ने, और जीव बन के घूम रहा है। तो बस एक ही सवाल है, नहीं, त्रैतवाद है क्या? क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं पता। हाँ, वो त्रैतवाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। त्रैतवाद क्या है, हाँ। और उसमें ऐसा खास क्या है? उसमें साइंटिफिक जैसी क्या चीज़ है? सत्य सनातन होता है, उसके ऊपर धूल पड़ जाती है इधर उधर की। जब आप धूल को हटाओगे ना, वो धूल यही है। वो धूल दो तरह की है, एक है कि प्रकृति से ही सब कुछ बना है, एक है ईश्वर से ही सब कुछ बना है, सारी एग्जिस्टेंस ईश्वर से। एक कहता है नहीं, प्रकृति से है, प्रकृति से ही चेतना बन गई। एक कहता है कि ईश्वर से ही प्रकृति बन गई। यानी कि ये दोनों ही दो धुरे हैं ना, इन धुरों में बहुत ही गड़बड़ है। सबसे पहले तो वही अद्वैतवाद। एक आम आदमी जब सोचेगा ना बैठ के, वही तो कहता हूँ, आम आदमी के पास समय नहीं है सोचने का, वो थिंकिंग करता ही नहीं। उसको सोचना चाहिए, क्या ईश्वर चाहता था जीव बनना? नहीं, तो क्या उसको जबरदस्ती बना दिया किसी ने? और ईश्वर जीव बनाया ना, तो ईश्वर का काम है अपने आप को निकालना। क्या वो निकाल नहीं पा रहा है? क्यों? अब मेरा ये हिस्सा अगर कहीं कुछ हो जाए, यहाँ पे कोई सांप बैठ जाए, तो ये हिस्सा थोड़ी ना कहेगा कि मैं सांप को खुद निकालूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा अंग है, मैं निकाल दूंगा उसको एक सेकंड में। मेरे लिए क्या दुष्कर कार्य अगर मैं ईश्वर हूँ तो ईश्वर को पता है कि वहाँ से मैं जीव बन रहा हूँ, और मैं चाहता भी नहीं, और मेरे को बना लिया गया है।
ऐसा तो कोई भी नहीं होता। अगर एक कॉमन जानवर को भी, अगर आप किसी कॉमन भैंस को भी 1-2 महीना छोड़ दो ना खाली कि घूमती रहे, वो दोबारा बंधेगी नहीं। और यहाँ पे तो ईश्वर बंध गया, कुछ वो फड़फड़ाए भी नहीं ईश्वर थोड़ा सा। वो मेन बात यह है कि खुद ही बांध लिया उसने। कि नहीं वो बंधा नहीं है, ये हमें भ्रम हो रहा है कि बंधा, बहुत सारी वो बात है। चलो हमें भ्रम हो रहा है, ईश्वर को थोड़ी ना हो रहा है। हम ईश्वर ही तो हैं अद्वैतानुसार तो। हाँ, लेकिन जिस ईश्वर तो अभी भी बचा हुआ है ना, जो बंधा नहीं है। सारा बंध गया तो फिर हम उपासना किसकी करेंगे? कौन हमें मुक्ति देगा? जब मुक्त ईश्वर बंध गया, उसको नहीं पता चला कि मैं बंध रहा हूं, तो ये बंधा हुआ जीव में इतना कौन सा पराक्रम हो गया कि अब मैं इसको अलग कर दूंगा? अज्ञानी तो ज्ञानी बन सकता है, अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान इतना हौसला रखता है कि मैं तो सर्वज्ञ बन जाऊंगा। जो पहले से ही है वो बंध गया, वो फंस गया। वो फंसते वक्त ईश्वर तो देख रहा है ना कि मैं फंस रहा हूँ, मैं फंस रहा हूँ। और बॉडी भी खुद बना रहा है अपनी, कि मैं अब अच्छे से बॉडी भी बनाऊंगा अपनी। ऐसा क्या वो है? ठीक है, नहीं पर फिर सही क्या है? वो भी सही है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ईश्वर को हम क्या मानते हैं। ईश्वर के अंदर कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी लालसा और कामना नहीं है। लालसा और कामना होती है जिसको कुछ अप्राप्त होता है या कोई बंध जाता है। किसी को कुछ चाहिए, उसको नहीं दे रहे, तो फिर वो कुछ तो करेगा। ईश्वर में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अपने आप में शांत है बिल्कुल। और आत्माएं कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। आत्माएं तो बहुत ही कम शक्तिमान, अल्पज्ञ, डॉटेड चेतना, लोकल। ऐसी चेतना कौन बनाएगा? किस कारण से बनाएगा कि चलो मैं आत्माएं बना देता हूँ आज, वो कर्म करा करेंगी और फिर लौट के मेरे पास आ जाएंगी। आपके पास ही तो थी पहले भी, बना ली तो पास ही रखते। और जानना किसको है? जो चीज़ है ही नहीं उसको बनना भी क्या? एक डॉक्टर है, खुद अपने मरीजों को टांग तोड़ता है, वो फिर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं इलाज करूंगा, फिर मैं दयालु हो गया। वो एक एडवर्टाइजमेंट भी आती है ना, एक डॉक्टर ने पत्थर की फुटबॉल रख दी ताकि आदमी किक करें तो पैर टूटे तो मेरे ग्राहक बढ़े। ये दया नहीं है। दया है कि आप डॉक्टर हो, आपको नेचुरली कोई पीड़ित दिख गया, अब उसको कह रहे हो इलाज कर दिया आपने, अब दयालु है। अब बाई चांस आपको पता चले कि यार तेरी टांग तो डॉक्टर ने तोड़ी थी इलाज करने के लिए ताकि वो तेरे से 1-2 लाख कमा ले, आप उसको पीटोगे जाके। ईश्वर को भी लोगों ने ऐसा ही बना लिया है कि उसने हमें इतना दयनीय कंडीशन में रख दिया है और हमें उसकी पूजा करनी है, नहीं तो फिर हमें और दंड दे देगा वो। एक कॉमन, एक सुलझा हुआ इंसान भी इतना नीच नहीं होता जितना हम लोगों ने अपने ईश्वर को बना लिया। ठीक है, तो रियलिटी में फिर क्या है? और थोड़ा इसको स्पष्ट करके बताइए। रियलिटी में ये है, त्रैतवाद क्या है? हाँ, त्रैतवाद है कि ईश्वर है स्वयंभू अपने आप से, वो सर्वव्यापक है, हर जगह है। ठीक है। सर्वज्ञ है क्योंकि हर जगह है, सर्वशक्तिमान है क्योंकि हर जगह है। ठीक है। तो ईश्वर निष्काम है, उसको कोई जरूरत नहीं है। फिर एक आती है प्रकृति, यानी कि जिससे सारा संसार क्रिएट हुआ है। जैसे कि घर किससे क्रिएट हुआ है? ईंटों से। ईंट घर का कारण पदार्थ है। तो वो ईंटें, प्रकृति को मैं इसको मतलब कि वो समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे घर के लिए ईंट हैं, तो वैसे ये समस्त जो संसार है जो विशेष गति करने से बनता है, कि इस चीज़ में कोई क्रिया हुई, कोई एक्शन हुआ तो ये पदार्थ बना। तो वो क्रिया, अब वही बात है, कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ मूवमेंट में है। अब कोई कहे कि ये चीज़ मूवमेंट में, हम पूछे क्या है भाई, वो कोई कुछ है ही नहीं मूवमेंट। तो मूवमेंट को तो कुछ आधार चाहिए ना। वो आधार, वो पदार्थ जिसमें गति हो करके संसार बनता है, उसको प्रकृति कहते हैं। क्रिएशन से पहले की अवस्था, बेसिक कॉज, उपादान कारण, मटेरियल कॉज। जैसे कॉमन वही बात है, H2O का उपादान क्या कहेंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो उससे बना है। ये सिंपल मैं एनालॉजी दे रहा हूँ, नॉर्मल। तो ना तो प्रकृति को कुछ चाहिए, वो जड़ है, वो खुद को, उसको कुछ नहीं करना। पत्थर को क्या करना अपने लिए? ईश्वर निष्काम है, अकाम है, धीर है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो सबसे उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ तत्व है, हर जगह है, हर जगह होने से उसको कुछ चाहिए भी नहीं। अब उधर कुछ पड़ा हो तो हो सकता है मेरे अंदर कामना है कि मैं चाह लूँ कुछ, इसके ले लूँ इसको। अब मैं सर्वव्यापक हूँ, हर जगह हूँ,
हर रसगुल्ले में हूँ, हर भोजन पदार्थ, हर पहाड़ में हूँ, तो हर चीज़ मेरे पास है, तो मैं निष्काम हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसको कुछ करना नहीं, पहले ही सब कुछ है ईश्वर के पास। तो प्रकृति जड़ है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए संसार रचा जा रहा है? कोई ऐसी चीज़ है जो हर जगह नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, एक देशीय है। क्योंकि इस दीवार के पीछे भी मैं नहीं जानता क्या है, क्योंकि मैं इधर एक देशीय हूँ, लिमिटेड हूँ। अगर मैं विस्तार होकर के मेरी चेतना वहाँ तक जाती है तो फिर मुझे वो चीज़ जानने की जरूरत नहीं होती। अब मेरे सामने ये चीज़ है, मैं दिख रही है, तो मुझे वैसी इच्छा नहीं है कि मैं इसको कुछ खास तरीके से देख लूँ। तो ईश्वर में कुछ देखने की इच्छा नहीं है, मतलब वैसे वो तो हर जगह है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है। जो जीव है, जिसको हम सोल या आत्मा भी कह देते हैं, वो जो सोल है या आत्मा है वो डोटेड है, रेत के कण की तरह, मतलब कि वैसे एक देशीय सीमा में चीज़ जो होती है, सीमा में होने के कारण वो अपने इधर या अपने उधर, अपने आगे अपने पीछे कुछ भी नहीं जानती। इवन उसकी चेतना इतनी अल्प है जीवात्मा की, वो खुद के बारे में भी नहीं जानती। जैसे कि हम अपने आप को जानते ना कि मैं जी रहा हूँ, अपना लिवलीनेस हम महसूस करते हैं, कुछ भी ना सोचे फिर हमें पता हम जी रहे हैं, उसके अंदर वो भी गुण नहीं होता, लेकिन उसके अंदर वैसा करने का पराक्रम होता है अगर उसकी कोई सहायता करे तो। पोटेंशियल है उसके अंदर, और वो पोटेंशियल ईश्वर जानता है सर्वव्यापक होने से, उसके पास भी ईश्वर हर आत्मा के पास है। तो ईश्वर उस आत्मा को वहाँ तक साधन देता है, सृष्टि देता है, भोगने के साधन और भोगने का पदार्थ। भोगने का पदार्थ उसके लिए सृष्टि है कि उसमें वो कर्म, सबसे पहला तो बड़ी बड़ी बातें नहीं, नॉर्मल, सबसे पहले जीव सिर्फ चेष्टा चाहता है, वो बोलना चाहता है, वो सुनना चाहता है, वो कुछ भी हाथ पैर हिलाना चाहता है। इसमें कलाएं बाद में आती हैं शरीर में, पहले वो सिर्फ अपने आप को भान करना चाहता है। एक सांप पैदा हुआ, होते ही पैदा सूंघने लग जाता है, जीभ निकाल निकाल के सूंघ रहा है, वो डाटा ले रहा है, क्योंकि आत्मा इतनी कम ज्ञानी और इतनी कम पराक्रमी है कि सबसे पहले तो उसके अंदर इनबिल्ट है डर, हर जगह नहीं है, तो उसको अपना डर है, डर से ही वो चीज़ों को जानना शुरू करता है। जैसे उसको पता चलता है कि मैं जान रहा हूँ चीज़ों को, फिर उसका थोड़ा उसका नॉलेज होते है, उसका डर निकल जाता है। तो आत्मा जो है वो, क्योंकि उसमें आप कह रहे हैं वो डॉटेड है और वो कभी भी सर्वव्यापक नहीं हो सकती, वो सर्वव्यापक नहीं हो सकती। तो जब वो कभी भी सर्वव्यापक नहीं हो सकती है, तो इस फिलॉसफी से उस आत्मा का अंतिम गोल क्या है? वो मोक्ष को भी प्राप्त हो जाए, किसी भी अवस्था में चली जाए, तब भी वो सर्वज्ञ नहीं होगी, वो अल्पज्ञ की अल्पज्ञ ही रहेगी, उसके पास लिमिटेड एक रिसोर्स है और लिमिटेड ही उसके पास में ज्ञान है, लिमिटेड प्रज्ञा है, तो उसके पास अल्टीमेटली हमेशा दुख तो रहेगा ही रहेगा, कभी न कभी आए वापस लौट कर दुख आना ही है। तो यानी जीवात्मा को ये किस बात की सजा मिल रही है कि वो ईश्वर की तरह इतनी चेतन नहीं है? ये बड़ा कठिन प्रश्न है एक, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ये सवाल बिल्कुल इतना मौलिक है कि यहाँ जाकर तर्क भी ढीला पड़ जाता है। हाँ। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि मैं ईश्वर क्यों नहीं, मैं होता दुनिया बनाने वाला। ऐसा क्यों नहीं? अब ऐसा है जो है, बस इस पे सिर्फ मेरा एक ही चिंतन है कि क्योंकि आप सवाल कर रहे हो ना, तो इसका मतलब फिर आप ईश्वर नहीं हो। नहीं है, बस सवाल आ गया ना, नहीं कर सकते, और ये अद्वैत में भी आ जाएगा। होते तो हमेशा से ही होते, फिर सवाल ही ना बनता, फिर सवाल ही नहीं बनता। अब ये बात आती है कि आप कारण पूछ रहे हो, कोज, और ये कोजलेस मटेरियल है। ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इनका कोई कारण नहीं है, इनके पहले कोई चीज नहीं थी कि उससे बना के कि दूध था फिर उससे दही बन गई। ये मूल तत्व है, जीव, प्रकृति और ईश्वर। और ऐसा भी क्यों होता है कि दुख से रिलेटेड चीजें परमात्मा ने बनाई है, सुख से रिलेटेड भी बनाई है, तो केवल सुख ही सुख क्यों नहीं बना दिया? हर चीज का अपना ज्ञान का दायरा होता है, किसके लिए क्या ज्ञान है। उपनिषद में आया है कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, बिल्कुल सही बात है। मैं ईश्वर को नहीं जानता, ये भी सही बात है। जो इस तरह जानता है कि मैं जानता हूँ ईश्वर को,
और मैं नहीं भी जानता, जो इस तरह को जानता है वही जानता है। ये जीवात्मा का परम ज्ञान है। जो ईश्वर को कह दे मैं ईश्वर को जान गया हूँ, बिल्कुल बेहतर है, जान सकते हो तुम। फिर आपको ये भी कहना पड़ेगा कि जैसे आदमी को पता होता है ना, ज्ञानी आदमी को पता होता है कि मैं जानता तो हूँ लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता। तो जीवात्मा का जो लोकलनेस है ना, जो डोटेड चेतना है, उसके लिए कभी भी अनंत होना संभव ही नहीं है। और अनंत होने की अगर चेष्टा करेगा तो दुख पाएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं भूख, वही बात है, भूख लगी खाना खा लो, आप सोचो कि मैं, तो आपका कहना है खाते रहो तो दुख रहेगा तभी सुख का अनुभव ठीक तरीके से होगा। ईश्वर ही है एक ऐसा जो अनंत सुख भोग लेता है। वो तो सच्चिदानंद है, क्योंकि वो खुद अनंत है। उसका पराक्रम अनंत है, महान, अनंत व्यापक, अनंत सूक्ष्म, महतो महत, सूक्ष्माति सूक्ष्म। सब कुछ परपेचुअल क्यों नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे कि लगातार एक जैसा ही सब कुछ होता रहे, बीच बीच में विकार क्यों आता है? ये इसका कोई कारण है या फिर ये जानबूझ के ऐसा किया विकार किस चीज़ का विकार मतलब? जो भी जीवन चल रहा है जीवात्मा का, या जो प्रकृति का संसार चल रहा है, वो परपेचुअल क्यों नहीं है? वो एक जैसा ही क्यों नहीं है? उसे खेती करनी पड़ रही है, फिर वो अनाज प्राप्त कर रहा है, फिर वो उससे रोटी बना रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना ज़रूरी है या फालतू में हो रहा है? ये ज़रूरी है। कैसे? अगर आपका जीवन बिल्कुल एक जैसा कर दिया तो एक वाइट टॉर्चर होता है। उसमें क्या होता है, आपको एक वाइट कमरे में रखेंगे, वाइट चावल, कुछ भी वाइट खाना, वाइट कपड़े, वाइट लाइट, सब कुछ वाइट। वो आदमी बावला हो जाता है, पागल, मतलब कि वो सर पीटेगा अपना, क्या मुझे कोई कलर दिखाओ, कुछ भी। वो अपने आप को काट लेता था कि लाल कलर दिखे मेरे को। तो जीवात्मा का जो लोकलनेस है, हर चीज़ का जीवात्मा में जो भी है उसके लोकलनेस के कारण है। अगर उसका ज्ञान सीमित है तो उसके लोकलनेस के कारण है। अगर उसको ईश्वर अनंत ज्ञान देने की कोशिश करेगा ना तो आत्मा ले नहीं पाएगी, उसके लिए वो दुख स्वरूप हो जाएगा। तो एक अपनी चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के दौरान आपने एक उदाहरण दिया था, पानी को जो हम पाइप से खींचते हैं और वो एक सीमा के बाद बंद हो जाता है आना। तो बड़ी बेसिक लग रही थी वो बात, लेकिन उसमें थोड़ी गहराई थी। तो वो किस तरह की फाइन ट्यूनिंग थी, वो एक बार वापस समझाइए। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि बहुत सारे आदमी कहते हैं कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स हैं, एक यूनिवर्स में जी की वैल्यू कुछ और है, उसमें जी की वैल्यू कुछ और है, हमारे में कुछ और है, ये है वो है। लेकिन बात इस पे आती है कि अगर कहीं पर भी लाइफ है, यानी कि जीव है, जीव मतलब कि जहाँ पे काम हो रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे बाइक में तेल चाहिए, मैं खुद खाना खाता हूँ, खाना खा के चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बात इमेजिन करनी पड़ेगी कि संसार ऐसा, जो वो उदाहरण मैंने आपको दिया था कि एक पाइप निकालिए पानी का, एक टंकी में से, जो निकालते हैं ना बचपन में करते हैं, पानी खींचा और पानी चल पड़ा, वो पानी उस लेवल तक ही चलेगा। अगर उसके बाद भी चला फिर तो परपेचुअल हो जाएगी दुनिया। आपके पास एक मोटर है। कैसे, इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए, क्योंकि जितना मुझे समझ आया था आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें एक्सियोमेटिकली ऐसी है जो कि वैसी ही होनी है, वैसी ही होनी, वो रियल फाइन ट्यूनिंग है। हाँ। तो वो क्या है? और क्योंकि जो पानी वाला भी आप बता रहे हैं, तो थोड़ा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए बताइएगा कि कई दर्शक ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि में नहीं रहे, तो उनको पता भी नहीं है कि ऐसे पानी निकाला जाता है। तो एकदम बेसिक से बताओ। वो मैं बताता हूँ कि जैसे कि एक पानी का बर्तन है या टंकी है, उसमें पाइप डालिए और पाइप को मुंह से खींचिए, या फिर पानी को पूरा ही उस पाइप को उसमें डाल लीजिए, पानी में आगे से हाथ लगा के उसमें, और ऐसे ले आइए और छोड़ दीजिए, वो पानी का एक फ्लो बन जाएगा एयर प्रेशर के कारण। तो वो पानी तब तक निकलता है जब तक जो सिरा होता है जहाँ से पानी निकल रहा है उसका लेवल और अंदर का लेवल बराबर ना हो जाए। ये एक सिंपल बात है। 2 जार ले लो आप कॉमन, उनमें बीच में पाइप लगा दो, दोनों इक्विलिब्रियम में आके बैठ जाएंगे। अब आप संसार में कोई भी नियम बना लो, कोई भी जी की वैल्यू ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले लो। कुछ लोग कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट भी किसी और ब्रह्मांड में कुछ और होगी। हाँ, तरह तरह की हाइपोथेसिस बहुत सारे। हाँ, बात ये आती है कुछ भी है, ये एक्सपेरिमेंट किसी भी यूनिवर्स में कैसे चलेगा? क्या ऐसे ही चलेगा जैसे धरती पे चल रहा है? चेंज करेंगे तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा उस यूनिवर्स में
जो जीव रहते हैं वो तो फिर परपेचुअल दुनिया में जी रहे हैं। कैसे परपेचुअल कैसे? वहाँ पे फिर आपको मोटर चल रही है तो चलती रहेगी, कोई नियम काम नहीं कर रहा उधर। कुछ लोग कहते हैं ना जी की वैल्यू घट जाए बढ़ जाए, एयर मैं अब प्रेशर। समझ पा रहा हूँ कि अब कई लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, आप रूल्स दूसरे लगा लेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा जिससे वो पानी जाता ही जाए। आप कल्पना में बना सकते हैं ऐसा, बट आपका कहना है कि ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो कोलैप्स हो जाएगा। वो कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या, अगर मैं इसको ठीक समझाऊं तो आप ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि इसमें जीव की जो नेसेसिटी है, क्योंकि हम मान रहे हैं जो एथिस्ट है वो तो कुछ भी मान सकता है, अगर कोई थीस्ट है और कोई ऐसा मानता है कि चेतना जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ के लिए ये सतत एक्सियम है, ये ईश्वर को या रचनाकार को रखना ही पड़ेगा कि चीज इक्विलिब्रियम में आकर के रुक जाएगी। पानी का यहाँ एक उदाहरण है, बहुत सारी चीजों पर ये चीज लागू होती है। ठीक यानी है। कि संसार, मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा क्योंकि मैंने देखा कई विरोधी एकदम गधे होते हैं, तो वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे। एक उदाहरण की तरह रखा गया है और ये एक बहुत गहरी बात को समझा रहा है कि कुछ चीजें ऐसी है, जैसे एक पुरानी कहावत है, कही जाती है कि रुपए की 2 अठन्नी होती है ना। ये अब एक नॉर्मल भाषा में ये बात कही जाती है कि 1 रुपए की 2 अठन्नी होगी, चाहे कहीं भी चले जाओ। तो आपका कहना है किधर भी चले जाओ, एट द एंड अगर जीव की नेसेसिटी को निभाना है तो एंटी परपेचुअली रखना पड़ेगा यूनिवर्स को, जहां पर कर्म का महत्व हो। इसलिए इसी तरह का नियम होगा, यही फाइन ट्यूनिंग है, इसलिए हमको ये संसार इस तरह का दिखाई देता है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि एक बहुत शानदार तर्क है। जीव के बगैर इस संसार का कोई मतलब नहीं है। जीव जो, यानी कि जीव का मतलब है कोई भी प्राणी। मैं जो कर रहा हूँ, सोच के देखो, एक ऐसा संसार जिसमें जीव को ना खाना खाना पड़ रहा है, ना उसको कोई मेहनत करनी पड़ रही है। वो कुछ करना चाहता है तो कुछ, पंखा चल रहा है, चला ही जा रहा है, वो रुकेगा नहीं। परपेचुअल दुनिया में, जैसे ये मैंने एक पत्ता तोड़ा अभी यहाँ पर, तो मान लीजिए पत्ता है, खाद्य पदार्थ है, तो आपका कहना है कि आप अलग अलग नियम लगा लो तो पत्ते का कलर अलग हो जाएगा, या फिर उसके टूटने पर आवाज अलग आएगी, या पत्ता खाने की बजाय कुछ और खाना होगा। लेकिन एट द एंड जो इसको खाने के लिए मुझे प्रयत्न करना है, कर्म करना है, तो मुझे जो एक कहते हैं ना, एक आलस्य को त्यागने का जो भाव है कि मुझे इसके लिए अर्जित करना है, ये चीज रखनी पड़ेगी उसमें, तब वो एक यूनिवर्स, एक लाइफ के लिए एक नॉमिक मतलब एक नेसेसिटी की तरह एक जरूरी चीज में आएगा, वरना फिर वो औचित्य नहीं है, औचित्यहीन चीज है। तो अगर ये उस नेसेसिटी की तरह काम नहीं कर रही है, खाने वाली चीज, ऊर्जा वाली चीज, कर्म करने का भाव, प्रयत्न करने का भाव, तो एक तरह से वो उद्देश्य ही खत्म हो गया, जो होना चाहिए था वो न होकर कुछ और हो गया। तो ये बड़ी स्पेशल सी फाइन ट्यूनिंग है। तो ये तो मुझे बड़ी एक सही एक घड़ी लगी जिस पर हम आकर इस बात को समझ सकते हैं। यही फाइन ट्यूनिंग है, क्योंकि संसार कैसे भी चल रहा है, उससे प्राइमरीली शुरुआत में हमें क्या लेना देना है। अगर उन संसार के नियमों का उपयोग मेरे जीवन में मैं कुछ कर पाऊं तो कर पाऊं, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कर पा रहा हूं। ये बात वो नहीं है कि जीवन में मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मैं बन नहीं पाया, वो वाली बात नहीं है। आप पत्थर को उठाना चाहते हैं, वो उठ के इधर आ गया। कोई भी चीज़ जो हम करते हैं उसको कर पाते हैं, ये भी तो फिजिकल नियमों के तहत है। पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अब सोच के देखो, एक नियम ऐसा है जहाँ पे पंखा अपने आप चल रहा है, लोग समझते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि पंखा बिना एनर्जी के चल रहा है, गरीबों को भी हवा मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। फिर उसका आपके जो विंटर है या फिर समर है, शरीर का जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ही तो पंखा अपने आप चलेगा। उसका इफेक्ट बॉडी पे क्या पड़ेगा, परपेचुअलिटी का इफेक्ट बॉडी पे क्या पड़ेगा। दिल ऐसे चला, वो ना तो तेज होगा कभी, ना धीमा होगा कभी, वो चलेगा भी नहीं। मेन बात यह, चलेगा भी नहीं, क्योंकि परपेचुअल दुनिया में जो चीज़ चल रही है ना, वो शुरू नहीं हुई, वो चली ही रही हमेशा से, क्योंकि वो रुकेगी भी नहीं। क्योंकि जो प्रिंसिपल से चीज़ रुकती है, उसी प्रिंसिपल से वो चलती है। ड्रैग। अच्छा, इसमें एक बात बार बार आ रही है, अनंत की। हाँ, तो ये अनंत क्या है, ये बताइए।
अनंत समझ में नहीं आता। हाँ, बहुत जल्दी। अनंत किस वे में अनंत? किसी भी दृष्टि में कि अनंत संख्या में भी अनंत क्या है। जैसे आपने बहुत बार कहा कि जीव अनंत नहीं हो सकता, ज्ञान में भी अनंत नहीं हो सकता। तो अभी तो मैं सबसे पहले जगह की दृष्टि में, व्यापकता में जानना चाहूँगा कि अनंत क्या है। अनंत समझ नहीं आता, टाइम में भी अनंत नहीं समझ में आता, टाइम में अनंत क्या है। तो 2-3 तरह के अनंत हैं, ये समझ नहीं आते, क्योंकि बिना अनंत के समझे बिना आप किसी को ये बात नहीं समझा सकते। हाँ, अनंतता, ईश्वर में अनंतता 2 तरह की है। एक व्यापकता में, व्यापकता की तो कॉमन बात है कि आप चलते रहो दशों दिशाओं में, ईश्वर खत्म नहीं होगा। कि आप कहीं पर जाके ये नहीं कह सकते कि ईश्वर यहाँ नहीं है, क्योंकि वेद में, यजुर्वेद में एक मंत्र है, शायद अंतिम मंत्र है यजुर्वेद का, और अंतिम में भी अंतिम लाइन, ओम खम ब्रह्म। जो अक्सर हम बात करते हैं ब्रह्म ब्रह्म, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का अध्याय का 17वां मंत्र है हाँ, शायद। अक्सर हम बात करते हैं ब्रह्म की, आम हिंदू या जो जानता है हिंदुओं को कि एक ब्रह्म है, ब्रह्मन है, उसकी बात होती है। तो ब्रह्म हमारे यहाँ पे खम ब्रह्म है। खम का मतलब होता है आकाश। आकाश का मतलब व्यापकता, विस्तार, अनंत विस्तार। क्योंकि आकाश एक ऐसी चीज़ है, कहीं पे गए आप और वहाँ पे आप कहे भाई यहाँ पे आकाश खत्म हो गया है, आगे कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं भी स्पेस के अंदर ही आ जाएगा, एक अवकाश रूपी व्यापकता में आ जाएगा। दीवार है तो खोद लो। यूरोप में रिनेसेंस जो पुनर्जागरण आया है उसका बेस भी यही है। एक कोई पर कोई चीज़ अनंत कैसे हो सकती है, यही तो ब्रेन समझ नहीं पाता है ना इस चीज़ को। तो कोई चीज़ अनंत कैसे हो सकती है? अनंत वो अपने विस्तार से ही है। जैसे कोई चीज़ शांत है, इतने एरिया में है, कोई चीज़ हर जगह है, वही उसकी अनंतता है। ठीक। सूक्ष्मता में भी ईश्वर अनंत है। ठीक। यानी कि अगर आप, वही सिंपल बात है, जूम करोगे तो आपको हर जगह ईश्वर ईश्वर मिलेगा, चाहे इन्फिनाइट जूम कर लो। टाइम में अनंतता एक तो है वर्तमानता, कि हम वर्तमान हैं, जो भी पदार्थ हमेशा से हैं, ईश्वर है, जीवात्मा है, प्रकृति है। लोग कहते हैं कि अनंत काल से आज तक आ गए, आए नहीं हैं हम वही हैं, वर्तमान हैं, कहीं से चल के नहीं आए हैं। जैसे कि हम स्पेस है, उधर अनंत स्पेस है, तो अनंत डिस्टेंस ट्रैवल करके मैं इस एरिया में कैसे आ गया? आया नहीं हूँ मैं कहीं से, मैं इधर ही हूँ बस, वर्तमान, आकाश और काल दोनों दृष्टि से। लेकिन मेरी सत्ता वर्तमान होने से हर काल में वर्तमान रहेगी। उसी को हम समझने के लिए वो कह देते हैं कि हमेशा से लेके हमेशा तक, अनंत से अनंत तक। ना तो उधर कोई हमारा एंड है कि मैं उस दिन पैदा हुआ, मेरे जीवात्मा मतलब कि ईश्वर के तौर पे ले लो ईश्वर को, कि ईश्वर कब से है? हमेशा से, वही उसका अनंत है। कब तक रहेगा? हमेशा तक रहेगा, वही उसका अनंत है। रोजर पेनरोज को पढ़े हैं आप? क्या लगता है आपको, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो भी इन्फिनाइट साइकिल्स मान रहे हैं। इन्फिनाइट साइकिल, CCC उनका मॉडल है। वो कह रहे हैं कि बिग बैंग के बाद दूसरा बिग बैंग, बिग बैंग के बाद फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। दरअसल हमें नहीं पता ये हमारे वाला पहला क्यों माने। हम सब ये सोचते हैं कि बस हमारा पहला, ये बहुत गलत बात है। क्या पता हमारा, दरअसल आपने इसको पहला कह लिया, दूसरा, तीसरा, फाइनाइट संख्या में अगर इसको ले आए ना तो ये गड़बड़ कर देगा। साइक्लिक यूनिवर्स मतलब ये पहला नहीं, ना ये अंतिम, और ना इसकी कोई संख्या। ये संख्या में नहीं आता कि ये कौन से वहाँ होगा हमारा। ये एक इन्फिनाइट लूप है जो चलता रहेगा, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना चलता रहेगा। हाँ, उनका बिग बैंग वाला सिद्धांत है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, अलग विषय होगा। अभी हम बस थोड़े थोड़े टॉपिक टच कर रहे हैं। नहीं तो ये जितनी बातें हमने आज की है वैदिक सिद्धांतों की, अच्छा एक तो ये मिस हो गया इसमें प्रश्न कि त्रैतवाद में आपको खास क्या लगता है? क्योंकि बहुत लोग ये कहेंगे एकदम बैल बुद्धि जैसा सिद्धांत। त्रैतवाद का सिद्धांत ये है कि मेरे ईश्वर ने, जिसको मैं ईश्वर मानता हूँ, सर्वव्यापक ईश्वर ओंकार, उसने मुझे कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है, और मुझे ये कहा है कि तू जैसा है तू वैसा ही है, मैंने नहीं बनाया भाई तेरे को। ठीक है। अब कोई कह देगा कि भगवान ने मुझे अंधा बनाया है, मुझे सूअर बनाया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, किस बेस पे? क्योंकि अगर आत्मा बनी है तो पहला जन्म तो मानना पड़ेगा। पहला जन्म किस लिए? कुछ लोग कहेंगे पहला जन्म सबका आदमी रूप में हुआ, मेरे पेट में हजारों बैक्टीरिया हैं, मुझे खाने के लिए फल चाहिए। हवन किया होगा, गाय से तो किया होगा उन्होंने, आदि सृष्टि वालों ने भी, जो पहली बार बने होंगे। कौन सी गाय थी वो?
कौन सा पेट में लाखों तरह के बैक्टीरिया है। पहली बार बनने वाली ये चीज़ बेवकूफ़ी हो जाएगी। ये इस संसार में कुछ भी पहली बार नहीं होता, यानी इन्फानाइट मानना पड़ेगा। इन्फिनाइट। हर चीज़ लूप में साइक्लिक है, वो साइकिल का डिस्टेंस हमें नहीं पता। जैसे कि अभी हमारी पॉडकास्ट हुई है, सेम, पहले तो कभी हुई नहीं कुछ भी, अब आगे ऐसा रिपीटेशन पता नहीं कितने ट्रिलियन 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 ईयर्स बाद दोबारा से आ सकता है। ये संभावना होगी, संभावना नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ इस बात पे। तो पहले भी ऐसा हुआ है? पहले भी ऐसा 100% श्योर है एकदम? ऐसा का ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा का ऐसा। अच्छा, पीछे भी ऐसा और उस समय के पीछे भी वैसा। ये भी अनंत भले क्योंकि ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अनंत टाइम है तो हमारे पास में मार्जिन बहुत लंबा है, बहुत मार्जिन है, कितने भी टाइम आप पहले जा टाइप ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो होंगे। तो यानी मैं और आप जो ये बात कर रहे हैं, इसमें 2 लाइन आप हटा लो तो ये चीज़ भी हुई है, 3 लाइन हटा लो तो वो चीज़ भी हुई है, 10 लाइन हटा लो तो वो चीज़ भी हुई है, और एज इट इज़ ले लो तो वो भी हुआ है। क्योंकि हमारे सेम आत्मा के बीच भी हुआ है, आत्माओं के बीच भी। मेरा तो ये भी मानना है कि मैं आप और आप मैं ये भी बन चुके हैं। मतलब आपकी आत्मा तो आप ही है। ये ऐसा ही है कि एक आदमी मतलब कि डॉक्टर बन गया, एक आदमी मरीज बन गया। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। वो मरीज डॉक्टर बन गया है, दोनों सेपरेट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। नहीं, इन्फिनाइट नहीं। इन्फिनाइट टाइम में फाइनाइट लूप बार बार होंगे, पर उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी तो इन्फिनाइट हो सकते हैं ना, क्योंकि इन्फिनाइट टाइम है तो इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन भी होते जाएंगे। कॉम्बिनेशन इन्फिनाइट नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारे जैसे कि ये कॉमन हाथ है, इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ हाथ को, या एक कॉमन डिग्री लगा लो, इतनी ही पॉसिबिलिटी है। या तो हाथ ऐसे कर लो, चलो। तो फिर नंबर को इन्फिनाइट क्यों कहते हैं? 1 से 2 के बीच में डॉट में डेसिमल इन्फिनाइट नंबर्स कैसे हैं? वो नंबर इन्फिनाइट तो वो तो कॉमन बात है कि ये तो एक नेवर एंडिंग सीरीज है। इन्फिनिटीट्यूड ही इसी से डिस्क्राइब होता है। शायद आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि ये फाइनाइट है बट काउंटेबल नहीं होगा। हाँ। अनकाउंटेबल फाइनाइट, मतलब अनकाउंटेबल फाइनाइट्स भी होते हैं। पॉसिबिलिटीज अनंत हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो पॉसिबल अरेंजमेंट है ना, कोई मैट आपके पास गेंद है, 1000 गेंद है, 1000 गेंदों को फाइनाइट तौर पे ही अरेंजमेंट हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ, हाँ। बट वो अनकाउंटेबल हो सकता है कि वो संख्या बहुत बड़ी मनुष्य के लिए अनकाउंटेबल हो सकता है हमारी दृष्टि में, बट लेकिन ईश्वर की वही दृष्टि में काउंटेबल होगा। फिक्स नंबर तो है। और मैं ये मानता हूँ कि 10 करोड़ और 2 फिक्स सिस्टम में आदमी 10 करोड़ को बड़ा मान लेता है। फाइनाइट में दोनों ही बराबर टाइप आते हैं। वो बस एक वो बात समझाने वाली है कि इतना ज़्यादा उसमें कोई वो नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारी दृष्टि में अनंत है पर ईश्वर की दृष्टि में उनका अंत है। निरपेक्ष रूप से केवल ईश्वर अनंत है। हाँ, वो जीवात्माओं की संख्या, उसमें हम कहते हैं कि जीवात्माएं हमसे पूछे कोई कितनी है, अनंत है। ईश्वर से पूछे कोई तो वो एक लिमिटेड है। तो फिर ये बात आएगी ये कैसे हुआ, इसमें मैं समझाता हूँ। दरअसल अगर ईश्वर से हम संख्या पूछेंगे ना, चलो ठीक है, मैं ईश्वर के तौर पे पूछ रहा हूँ सवाल, मतलब जीव ईश्वर से, कि आपको पता है आत्माएं लिमिटेड हैं, तो संख्या का नंबर बताइए। करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, लाख करोड़, कुछ भी एक संख्या दे दीजिए। एक के आगे कितनी जीरो लगाएं, तो ईश्वर ये नहीं बता पाएगा, उसके लिए लिमिटेड है। लेकिन हमें ये नहीं बता पाएगा क्योंकि जो भी वो आत्माएं हैं, ईश्वर के लिए वो लिमिटेड इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर अनंत व्यापक है। अच्छा, ये इतनी जो बातें हैं, क्योंकि रोजर पेनरोज का भी नाम आया, तो वैज्ञानिक लोग इसको आप जो कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बातें बिल्कुल तार्किक है, या मैं जो कह रहा हूँ वो बातें तार्किक है, या वैदिक लोग कहते हैं जो बातें तार्किक है, तो वैज्ञानिक जगत क्या इनको स्वीकारेगा या स्वीकार रहा है, या एज ए साइंटिस्ट इसको आप किस नज़र से देखेंगे? कोई आदमी अगर फ्री स्पिरिट का है, उसके ऊपर बिजनेस का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक है, कोई भी वैज्ञानिक है, उसको एक लेवल पे जाके बड़े कॉलेजेस। आपको लगता है कुछ वैज्ञानिक इन बातों को समझेंगे? हाँ, ठीक। अगर एक वैज्ञानिक मरणासन पे है, पेनरोज जैसा, कल मरे आज मरे वह कंडीशन है उसकी, या फिर वो आदमी बिल्कुल ऐसा है कि मेरा नाश हो जे मैं मरूं, क्योंकि बिजनेस माइंडेड आदमी, बिजनेस वाला आदमी ही आपको फंड देता है। उसका नहीं उसमें कोई इंटरेस्ट है, वो तो चाहता है कि मेरा माल बिके। मेरा माल बिकेगा तो दुनिया भोगवाद में जाएगी। ईश्वर में अपरिग्रह है, योग में तो ज़्यादा मिनिमलिस्ट नेचर, तो फिर आप प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो फिर आपको ऐसी फंडिंग नहीं देते वो
कि आप इस तरह का रिसर्च कर लो कि एक आदमी लोअर टी शर्ट में बैठ कर सोच रहा है मैं मज़े में हूँ। मुझे कई बार तो ये अजीब बात लगेगी, मुझे अनंत अंबानी पे दया आ गई थी कि मैं यार आदमी पेड़ भी नहीं चढ़ सकता। हाँ। लेकिन एक आम आदमी ये सुन के हंसेगा, आम आदमी, बहुत आम आदमी, और इवन मुझको पागल भी कहेगा कि भाई अनंत अंबानी देखो कितना अमीर है, मैं अगर तेरे को आज मैं वो बॉडी दे दूं अनंत अंबानी की, वो दुखी हो जाएगा। इवन किसी शरीर ही सुख है और इसके अंदर जो चेतना है वही धन है। इससे रहित ही निधन होता है उसका निधन हो जाता है जो इससे रहित हो गया, फिर धन पड़ा रहेगा। धन जरूरत है, उसकी ज़रूरत है, नीड है, लेकिन जो फंड है, जो धनपति आदमी है, वो उन रिसर्च में पैसा कम लगाते हैं जो आम आदमी को एक कुछ ना होने पे भी लग्जरियस महसूस करवा दे। उनकी चीज़ वाइबल, वो बिजनेस वाइबल उसको करना चाहते हैं। ये तो मैंने देखा है, बहुत लोग कहते हैं, हमें भी कहते हैं जब हम कुछ आध्यात्मिक बातें अधिक करते हैं, फिलोसॉफिकल चीज़ों को अधिक प्रमोट करते हैं, तो कहा जाता है कि नहीं, आप इनको छोड़ करके प्रोडक्शन पर ध्यान दो। ठीक है, करने वाले प्रोडक्शन करें, लेकिन प्रोडक्शन तो हज़ारों लोग कर रहे हैं, इवन करोड़ों लोग कर रहे हैं। हम नहीं भी करेंगे तब भी वो हो रहा है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं अभी, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ अभी, या आचार्य प्रशांत शर्मा जी जैसी बात करते हैं, वैसी बात करोड़ों लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं करते। तो बात ये होनी चाहिए, बिजनेस वाइबल प्रोडक्ट तो मर जाएंगे तब भी बनेगा वो तो। हाँ, वो शुरू में ही हमने पॉडकास्ट के वो बात अपनी, मतलब मैंने लाइफ को बताया, लोग समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक बात होगी, ये सब चीज़ कनेक्टेड है। आप भोगवादी होके आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। आप सोचते हो कि मेरे घर में ये मेरे घर में मैंने संदीप माहेश्वरी को सुन लिया है और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, एक गाड़ी ले आऊँगा मैं और फिर भगवान से मांग रहा हूँ गाड़ी। इसमें भगवान का रोल है क्या? भगवान खुद सोच रहा है कि ओए रुक जा, मेरे पास तो आ जा, तू तो गाड़ी लेके भाग गया। ठीक है, हाँ। ऐसा भगवान तो दरअसल नास्तिक तो मना करता है भगवान को, आजकल आस्तिक भी ऐसे हैं। वो ईश्वर चाहते हैं जो हो ना। ईश्वर क्या है? पाप माफ नहीं करता, इन्होंने ऐसा बना लिया जो कर दे। एक आम आदमी जब उसका कुछ बुरा होता है ना, तो ईश्वर का सहारा लेता है कि ईश्वर देखेगा तुझे, और वो ये कह दे कि मैं तो काबा के चक्कर लगाया, मैं तो गंगा नहाया, मेरे तो पाप मिट गए। वो अब किस पे हाथ उठाएगा कि भगवान? वो कहेगा अरे तूने तो उसको माफ़ कर दिया होगा। भगवान तो उसका सहारा था, निर्बल का बल। उसका माफ़ करवा के निर्बल कहेगा इसने आकर मेरे परिजन को मार दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो तो जाएगा सिंपल और अपना काम निपटा के ईश्वर को रिश्वत दे के बढ़िया मौज में रहेगा, आ जाएगा। वो कह रहा है मेरे पाप मिट गए, ये हो गया, वो हो गया। हर चीज़ कनेक्टेड है। लग्जरी इसमें भी है कि अगर आपके पास चेतना हो, शरीर है, बुद्धि है, बल है, बस इतना ही काफ़ी है। प्राइमरीली शुरुआत में यही आनंद है। लेकिन जब आप सोचोगे कि मैं तो ये कर लूँ, वो आदमी इतने तोड़े की सोने की चैन पहन के वो कुछ भी बोल रहा है और आम आदमी बिल्कुल डरा बैठा है कि ये जीवन है, वो जीवन है। अगर आपकी चेतना ऊंचाई नहीं छू के आई, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि हम लोगों ने अपना तो उत्तरण किया नहीं, परमात्मा का ही अवतरण करा दिया कि तू आ जा। वाह, हम नहीं बढ़ेंगे, तू आ जा। रावण, मतलब कि रावण को आप ही मारो। जब रावण एक आदमी होकर इतना बलशाली हो गया, तो एक अच्छा बलशाली भी तो हो सकता है कोई। रावण एक नॉर्मल इंसान तो था जो सांस लेता था, उसके अंदर ऑक्सीजन गई, फेफड़ों में गई, ब्लड में ऑक्सीजन गई तो एटीपी बनी, तब उसका हाथ चला ना, तब उसने धनुष खींचा। अब अगर रावण को कोई कह दे, रावण ये कह रहा है कि मैं त्रिलोक विजयी हूँ, कोई कह दे रावण से कि नाक बंद कर और सुबह टॉयलेट भी नहीं करनी है, रोक लेगा रावण? वो कह रहा है मैंने काल रोक लिया, काल पैरों में रख लिया, मैंने देवता बांध लिए। हाँ, ये तो अतिशयोक्ति में, कविता में कह दी गई बात है। लेकिन आम आदमी मानता है। और मेन बात यह है, आम आदमी इतना ज़्यादा फैंटेसाइज है रावण की मुक्ति को लेके, अपनी मुक्ति को लेके नहीं है। जिस आदमी के घर में भैंस, बत्तख, मोर, मुर्गे और पता नहीं कितनी तरह के भैंसे के अलग अलग ऐसे मांस रखे हुए हैं उसके कमरे में, रावण के, हनुमान जाता है तब कहता है इतने मांस रखे हुए हैं, 5-6 तरह की दारू रखी हुई है। और एक होता है कि अपनी पत्नी लेके उसके कमरे में हर तरह की काली, गोरी, कैसी भी जो आदमी की फैंटेसी होती है, हर तरह की औरत लेके बैठा वो अपने कमरे में सो रहा है उनके बीच में। मतलब कि ये शब्द यहाँ बोलना नहीं चाहिए, कमरे में वो आदमी ऐसा करके तो सोता था
मांसाहार करके दारू पी के और सुबह उठ के वो शिव भगत भी था। आदमी सोचता ही नहीं, और उसको उस नीच को मारने के लिए ईश्वर आएगा। ईश्वर ने हमको इतना पराक्रमी ज्ञान, वैदिक ज्ञान, धनुर्वेद जैसा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने उसको जो एक्सट्रैक्ट किया था उस समय पे, उस ज्ञान के सहारे एक रावण को मारने वाला नहीं दे पाया क्षत्रिय समाज। कितनी क्षत्रियों की भी निंदा है इसमें। अक्सर लोग कहते हैं कि पाप बढ़ गया था। पाप बढ़ने से पहले कम ही होगा। पहले किसी ने लड़की को पत्थर मारा होगा, हमसे वो भी नहीं रुका। फिर किसी ने छीछी किया होगा, वो भी नहीं रुका। फिर किसी ने हाथ पकड़ा, वो भी नहीं रुका। तभी तो उठा के ले गया, तभी तो पाप बड़ा हुआ। छोटा हमसे नहीं रुका। तो ये तो क्षत्रियों का और अपमान है, ज्ञानियों का अपमान है, कॉमन आदमी का अपमान है। ईश्वर आके, राम आके पूछ ले, भगवान राम का ही अपमान है, राम का ही अपमान है। सोच के देखो, ईश्वर आके बोल रहा है कि यार ये पाप जब छोटा था तब तुझसे क्यों नहीं रुका। जो सोच के देखो, आप एक डॉक्टर के पास जाओ, कॉमन आपके यहाँ पे कोई गड़बड़ है, उसके पास रहते रहते आपके शरीर में रोग फैल गया। ये बड़ी एक गहरी चीज़ है, मतलब कि लोगों ने ईश्वर को पूजा है, हाँ, पर उसको समझा बिल्कुल ही नहीं है। समझते नहीं, या तो उससे डरते हैं, हाँ, या उसको गाली देते हैं। गाली देते हैं, डरते हैं, हाँ, या तो उससे डरते हैं, उसको गाली देते हैं। तो इसमें युवाओं को सोचना चाहिए कि हमारे जो कौन हीरो हैं, ईश्वर क्या है, महापुरुष क्या है, और ईश्वर जैसी अनंत पराक्रमी सत्ता है। रावण, कंस जैसे आदमी, दुर्योधन जैसे आदमी, अगर कॉमन सी बात है, दुर्योधन को अगर मैं 2-3 मिनट ऑक्सीजन ना दूं, दुर्योधन, रावण सब मर जाएंगे। वो सही प्रेरणा लेंगे, हाँ, तभी वैसा बनेंगे। हाँ, या उस और कुछ कदम बढ़ाएंगे। यानी कि अपना जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने टाइम की बुराई हमें खुद मिटानी है। हमें सोचना पड़ेगा कि परमात्मा अलग चीज है। इन्हें बहुत डिटेल में बात हो सकती है। हाँ, सब बहुत डिटेल में इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। आज ये मतलब कि मैं आया हूँ, थका हुआ हूँ थोड़ा सा यात्रा में, तो मेरा मन था कि थोड़ा छोटा सिंपल सा पॉडकास्ट कर लें, बेसिक बातें करें, ताकि युवाओं को लगे कि हाँ, हम इसकी और बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हर टॉपिक को अच्छे से बाद में। आने वाले समय में जब हम मिलेंगे तो इन टॉपिकों को और बड़े तरीके से, ताकि आदमी के दिमाग में, क्योंकि आम आदमी जो है वो बड़ा ही थक हार के बैठा है। सही बात है, हाँ। वो कुछ नहीं करना चाहता सिवाय मतलब कि लड़की को छोड़ के। लड़की के मामले में परमात्मा नहीं चाहता कि शादी हो गई है, सुहागरात के लिए चलो परमात्मा जी आप एंट्री करेगा। भगवान से बच्चा भी मांगेगा तो ये नहीं कहता कि परमात्मा तू बच्चा दे दे, आप एंट्री। इन पर बहुत और चीज़ों में पराक्रम नहीं करता, डिटेल में बात हो सकती है। हाँ, अभी आज थोड़ा सूर्य भी अस्त हो रहा है, हाँ, हाँ, तो लाइटिंग भी सूर्य देवता की तो कम हो रही है। और वैसे भी आज थोड़ा सा आया हूँ मैं बिल्कुल, तो इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पर बिल्कुल हर बात को, इस पे जो क्वेश्चन आएंगे इस डिबेट पे, डिबेट कह रहा हूँ मैं, इस पॉडकास्ट पे, चर्चा पे, उन सवालों को, क्योंकि हमने भी टॉपिकों को छुआ है। आपको लगेगा कि ये बात बीच में कटी है, वो कटी नहीं है बात, वो हमने, ताकि आपको खुद, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सोचोगे हमारे सोचने का क्या फायदा। हम तो अपने आप तो खुद सोच के बैठे ही। हाँ, और एक डॉक्टर तो अपनी दवाई लेके बैठे ही करनी पड़ेगी एक विषय पर। अगर आप उसको बीच में आधा नहीं छोड़ के दूसरा विषय शुरू नहीं करोगे तो पॉडकास्ट लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाता 10 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि ये विषय बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अब तक यूट्यूब पे ऐसी चर्चाएं हुई नहीं है। अगले एपिसोड में हम मतलब कि चर्चा करेंगे, उसमें मैं भी इनसे सवाल करूंगा और वो सवाल आपकी जो कमेंट होगी उसके बेस पे ही लेंगे कि आपको उस टॉपिक में कहाँ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ट्राई करेंगे कि अगला एपिसोड ऐसा हो कि जिसमें सवाल जवाब चलते रहें, आप भी सवाल करें, मैं भी सवाल करूं, क्रॉस क्वेश्चन होते हुए वो चीज़ एक कंक्लूजन पर जाती जाए, क्योंकि गहराई सुनना लोगों को पसंद है। बट ऐसा डिस्कशन होता नहीं है। यूट्यूब पर पॉडकास्ट के नाम पर पैसा कैसे बनाएं, अर्निंग ऐप, ये सब चलता है। वो कर ले, वो उधर से वो हो गया, मैं उसको जानता हूँ, उसका नाम गूगल कर लेना वो चलता है, या कंस्पिरेसी थियरी चलती है। तो आज के इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतने में ही कंक्लूड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। और अभी इनके साथ, क्योंकि आज यात्रा से यहाँ आए हैं, तो अभी नेक्स्ट फर्दर चर्चा और होगी और एपिसोड्स हम शूट करेंगे। आज दिन भी ढलने वाला है और यकीन मानिए कि इस प्रकार की चर्चाएं मॉडर्न इंडिया में यूट्यूब पर बहुत कम हुई है और ऐसे गेस्ट भी बहुत कम होते हैं जो इतनी गहराई में बातों को रख पाए। कई लोगों को लगेगा कि नहीं, इसमें कहाँ इतनी गहरी बातें, अंग्रेज़ी के
शब्द हों, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी हो। अच्छा, हम ज़्यादा वैसा पॉडकास्ट करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप जार्गन का यूज़ कर रहे हैं। हम वैसा पॉडकास्ट भी करते हैं, और बिल्कुल सिंपल करेंगे तो कहेंगे आपको कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये ऐसी सीरीज़ है कि इसमें जो गहराई वाले लोग होंगे, जिनकी बुद्धि प्राकृतिक है, वो इसकी गहराई को समझेंगे। और यही हमारा पर्पज़ है कि लोग प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ें। मॉडर्निटी में वो रह रहे हैं, ठीक है, रहे हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए भी वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ये 9 to 5 वाला जो पूरा एक हैओक्स है, इससे वो बाहर निकलें। एकदम से बाहर निकला संभव नहीं है, मैं ये मानता हूँ, हमारे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि आज के समय में आपको पैसा बनाना एक मजबूरी है। आप बिल्कुल नहीं बनाना चाहते हैं तब भी थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ युग है। तो उसमें रहते हुए कैसे आप धीरे धीरे इस साइकिल से निकल सकते हैं। एटलीस्ट मैं तो अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य यही मानता हूँ कि इस लूप से बाहर निकलें और धीरे धीरे अपने साथ वाले लोगों को भी निकालें। तो ये हमारा अंतिम गोल है, और इसी क्रम में हम इसी परिपाटी पर ईश्वर को, प्रकृति को, जीव को, इन सभी विषयों को हम इसी परिपाटी पर रखना चाहते हैं। टाइम ट्रैवल को, बहुत सारी चीजें, क्वांटम मैकेनिक्स को, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, जो हाँ, भी इन सब आपको पे चर्चा करेंगे। हाँ, उसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगे। हाँ, अच्छा, नाम लिए हमने, इसका मतलब ये नहीं है हम टाइम ट्रेवल और ये सब मान रहे हैं। नहीं, हम चर्चा करेंगे इस पर। हमारा टाइम ट्रैवल अलग खोलना है। चाहते हैं। हमारा टाइम ट्रैवल अलग है। हम भी लोग मानते इसके हैं ऊपर डिस्कोर्स वैसा नहीं मानते जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, या फिर साइंस फिक्शन जैसा है। हाँ, तो ठीक है, फिर आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए नमस्ते।